दोस्तों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पर्सनल ईयर पे। लाइफ में पर्सनल ईयर हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी हमने कोई इवेंट्स निकालने होते हैं या मतलब जैसे नेक्स्ट ईयर क्या करना है वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर हमारे लिए कैसा रहेगा। तो अभी जैसे लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो सिर्फ 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 2-4 मिनट का टाइम दो। तो अभी वेबिनार स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पर्सनल ईयर पे। पर्सनल ईयर आज हम सीखने वाले हैं। इससे क्या होता है, जैसे लाइफ में हम इवेंट्स निकाल सकते हैं। इवेंट्स का मतलब होता है अभी नेक्स्ट ईयर या जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसके अंदर हमने क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखने वाले हैं पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर जो है लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा। जब भी आप चेक करोगे और जैसे हम अभी सीखेंगे समझेंगे तो लाइफ में इसके अंदर इतनी जेन्युइन चीजें हैं। और जब आप उनको देखोगे तो मतलब कई बार तो क्या जैसे रोंगटे भी खड़े होते भी ऐसे ऐसे पर्सनल ईयर भी मतलब रहता है। लाइफ में कई चीजें ऐसी होती है जो इससे हमें पता लग सकता है। ये एक ऐसी वाइब्रेशन है जैसे कि सपोज करो कई बार कई पूछते हैं कि हमारी मैरिज कब होगी, मैं अब्रॉड कब जा पाऊंगा, मेरा घर कैसे बनेगा या कब बनेगा। तो आप ये सब कुछ पर्सनल ईयर से चेक कर सकते हो। जितनी भी चीजें हैं पर्सनल ईयर से चेक कर सकते हो। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे पर्सनल ईयर जो है नेक्स्ट ईयर जो आपका कैसा रहेगा इससे आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो इस साल अच्छा है तो कई बार क्या होता है हम सेम जिस रफ्तार से हम चल रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो नेक्स्ट ईयर भी करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कई बार क्या हमारा एंटी ईयर्स आ जाता है। और एंटी ईयर आने से क्या होता है जो हम प्रॉफिट कमाते हैं जो अच्छा ईयर्स होता है वो नेक्स्ट जब भी हमारा एंटी ईयर होता है वहां पर भी सेम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो वहां पर हमारे लिए मतलब रिवर्स हो जाता है, नेगेटिविटी आती रहती है और वो जो भी प्रॉफिट है वो मतलब जीरो हो जाता है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमने नेक्स्ट ईयर क्या करना है। यदि किसी का कोई बेबी नहीं हो रहा है या मैरिज नहीं हो रही या अब्रॉड जाना चाहता है तो उसको पर्सनल ईयर अपना चेक करके पता लग सकता है भी मैं इससे कब जा सकता हूँ और कैसे हम इस वाइब्रेशन को अपने साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों सबकी डेट ऑफ बर्थ जो यूनिक है और सबके पर्सनल ईयर भी जैसे अलग अलग आएंगे। तो अब सबसे पहले आप, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। जब भी आपने कभी भी पर्सनल ईयर चेक करना है तो उसके लिए आपने डेट को लेना है और मंथ को लेना है। और जिस साल का आपने अपना पर्सनल ईयर चेक करना है वो लेना है। जैसे अभी सपोज करो करंट ईयर चल रहा है 2021। तो इसके अंदर हमने मेरी डेट ऑफ बर्थ को लिया है और मंथ को लिया है और जो करंट ईयर चल रहा है उसको लिया है। जब हम इनको सबको टोटल करेंगे और जो टोटल आएगा वो हमारा है पर्सनल ईयर। जैसे मेरी है 22 दिसंबर। अब 2021 यानी कि करंट ईयर को हम चेक करते हैं भी मेरा पर्सनल ईयर कैसे है। तो पर्सनल ईयर ये जैसे 2+2+1+2+2+0+2+1 इजिकल टू 12। 12 को अगेन हम सिंगल डिजिट करेंगे तो आ गया 3। तो मेरा पर्सनल ईयर 3 आ गया। इसी हिसाब से आप अपना सब कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको प्लस करना है, फिर मंथ को प्लस करना है, उसके बाद जो करंट ईयर चल रहा है या तो करंट ईयर को चेक करना है तो करंट ईयर। यदि आप अपना बैक भी देख मतलब जो पिछले साल आपके निकले हैं, क्योंकि हम जैसे हम आपको सिखाएंगे कि पर्सनल ईयर में क्या क्या हो सकता है 1 से लेके 9 तक में। जब हम ये सीखेंगे 1 से लेके 9 तक तो आप अपने जो पीछे जा चुके हैं जो ईयर्स उनको भी चेक कर सकते हो भी जैसे पर्सनल ईयर आया तो उसके अंदर क्या हैपेंड हुआ। तो उसके लिए आप करंट ईयर की जगह वो ईयर डाल दोगे जिस साल में आप देखना चाहते हो। तो इस हिसाब से आपका वो वाला जो जिस साल में आप करना चाहते हो उस साल का आपका पर्सनल ईयर वो काउंट हो जाएगा। तो अभी जैसे मेरा करंट जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो पर्सनल ईयर 3 आ रहा है।
इसको काउंट करने का एक बार वापस बता देता हूँ। पहले तो आपने डेट लेनी है, उसके बाद मंथ लेना है, फिर जो करंट आपका ईयर चल रहा है वो लेना है। इन सबको टोटल करोगे तो वो आ गया पर्सनल ईयर। जैसे आप अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखो, 17 सितंबर 1950। इसको आप टोटल करोगे करंट ईयर में, वो चेक करो क्या आ रहा है। 17 सितंबर 1950 करंट ईयर उनका चल रहा है, पर्सनल ईयर 4। इस हिसाब से आप किसी की भी चेक कर सकते हो पर्सनल ईयर को। पर्सनल ईयर को जब चेक करोगे, आप सबको पहले ये बताओ वो अपना साइकिक और डेस्टिनी वगैरह निकालना आता है, या एक बार आपको वापस रिपीट कराएं? वो साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालना आता है? प्लीज चैट में लिख दीजिए या अपने हैंड रेस कर लीजिए। आता है, आता आता है, है, चलो ठीक है, ठीक आता है, है। डन 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 वेरी गुड। डन सभी को आता है तो डन। बढ़िया है, यदि किसी का नहीं यस हो तो एक बार बता देना। जी। यस साइकिक सर, डेस्टिनी यस निकालो। सर, यस सर। आई डोंट नो सर। अगेन। सर रिपीट कर ही दीजिए। 2-3 लोग चलो, हैं, 5 लोग। हाँ रिपीट कर देते हैं। ये साइकिक डेस्टिनी की एक्चुअली पीपीटी इसके अंदर डाली नहीं हुई थी, तो अभी डाली है, तो इसीलिए 1 मिनट लग गया। एक्चुअली क्या, साइकिक डेस्टिनी वैसे तो सभी को निकालना आता है, लेकिन एक बार फिर आप चेक कर लो साइकिक डेस्टिनी यानी कि मूलांक नंबर। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। तो साइकिक नंबर जैसे फर्स्ट डेट होती है, जो जिस डेट को हम पैदा होते हैं तो उसको साइकिक या मूलांक कहते हैं। तो मेरी जैसे 22 है, तो 22 को हम प्लस करते हैं, 2 + 2 = 4, तो 4 आ गया हमारा साइकिक नंबर या मूलांक नंबर। इस हिसाब से इनको निकालते हैं। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब भी हमने अपना पर्सनल ईयर चेक करना होता है ना, तो उसमें हमें कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है। कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको साइकिक और डेस्टिनी दोनों को कंसीडर करके जो उनके एंटी नंबर्स आ रहे हैं, वो जो साल होंगे वो आपके लिए तकलीफदेह साल हो सकते हैं। इससे आपको पता लग सकता है भी कौन सा ईयर आपके लिए बेस्ट है और कौन सा एनिमी साल है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए इसका एक बार रोल जरूरी था। तो इसलिए मैंने पूछा भी आप साइकिक डेस्टिनी जानते हो या नहीं जानते। तो एक बार फिर चेक करो। जो डेट में आप पैदा होते हो उस डेट को आप प्लस कर लो, या सिंगल है तो सिंगल, और यदि डबल डिजिट में है तो उसको आपने प्लस कर लेना है। प्लस करके जो भी डिजिट आएगी वो साइकिक या मूलांक नंबर होगा। इसके बाद हम डेस्टिनी या भाग्यांक नंबर निकालना सीखेंगे। डेट ऑफ बर्थ को टोटल आपने प्लस करना है, और जो सिंगल डिजिट लास्ट में आती है वो आपका हो गया डेस्टिनी या भाग्यांक नंबर। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972। इसको हम प्लस करेंगे पूरी डेट ऑफ बर्थ को, 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2। तो इसको जब हम टोटल करते तो 26 आ गया। 26 को अगेन हम प्लस करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। तो इसको हमने जैसे सिंगल प्लस किया तो आ गया 8। तो मेरा भाग्यांक नंबर हो गया 8, डेस्टिनी नंबर। इस तरह से हम सबसे पहले भाग्यांक नंबर, डेस्टिनी नंबर, जैसे ये साइकिक नंबर वगैरह निकाल लिया। निकालने के बाद हम उसके बाद हम जैसे पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे एक बार फिर वापस। यदि कोई अभी ज्वाइन हुआ है तो उनके लिए भी ये सही रहेगा। डेट और मंथ, ये आपने दो चीजें लेनी है आपकी, डेट और मंथ। इसके अलावा जिस साल का आपने पर्सनल ईयर चेक करना है उस ईयर को आप लोगे। सपोज करो अभी करंट ईयर चल रहा है 2021, तो वो इनको हमने पूरा कंप्लीटली जैसे लिख लिया, डेट, मंथ और करंट ईयर। इनको जब प्लस किया तो 12 आ गया। 12 को फिर अगेन सिंगल डिजिट करना है तो 3 आ गया। तो मेरा जो पर्सनल ईयर है 3 है। आप भी अपने अपने पर्सनल ईयर को चेक कर सकते हो। अब मैं पर्सनल ईयर
स्टडी करवाने से पहले एक आपको कंपैटिबिलिटी बता रहा हूं, किस नंबर का कौन सा नंबर जैसे एंटी होता है। आपने सिर्फ ये रखना याद, नंबर 1 होता है सूर्य का, और इसका जो एंटी नंबर है वो है नंबर 8। नंबर 1 है सूर्य का, इसका जो एंटी या अवॉइड नंबर है, जब भी आपने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो इनको चेक करोगे। 1 का जो दुश्मन नंबर है वो है 8। नेक्स्ट नंबर जो है नंबर 2, ये होता है मून का, इसके जो एंटी नंबर्स या अवॉइड नंबर्स है वो है 4, 8, 9, 6। एंटी नंबर्स हैं 4, 8, 9, 6। 3 नंबर है जुपिटर का, जुपिटर का जो एंटी नंबर है वो नंबर 6। ये कंपैटिबिलिटी आपकी हर जगह आपको चेक कर रही है, यानी कि जो 3 नंबर वाला है उसको 3 नंबर वाले से शादी अवॉइड करनी चाहिए, 3 नंबर का घर को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ये आपके एनिमी है 6 नंबर 3 का। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे जब भी आपने कुछ भी लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, कोई अकाउंट नंबर लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, तो 3 वाले को 6 वाला नहीं लेना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपने कंसीडर करने हैं हर नंबर को। और जब भी हम अपना पर्सनल ईयर निकालेंगे तो उसके अंदर भी आप साइकिक डेस्टिनी दोनों को चेक करके फिर आप देखोगे कि जो बचते हैं वो आपके जो बेस्ट होंगे, और बाकी में थोड़ी बहुत परेशानी हर्डल आएगी। नंबर 4 है राहु का। राहु में 4 नंबर में जो अवॉइड नंबर है 9, 2, 4, 8। 4, 8 को आप ब्रैकेट में करोगे। 4 के जो अवॉइड नंबर है, दुश्मन नंबर है, 9, 2, 4, 8। नंबर 5 बुध, बहुत जबरदस्त नंबर है नंबर 5। नंबर 5 जिसकी भी ग्रिड में आ जाता है उसका लोशो ग्रिड का सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में नाभि होती है या फिर नंबर 5 आने से हमारे जो लोशो ग्रिड का है सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी भी मतलब ग्रिड में आ जाता है उसकी लाइफ सक्सेसफुल रहती है, अप एंड डाउन कम रहते हैं। जिसकी ग्रिड में 5 नहीं है उसके ज्यादातर देखा गया लाइफ में स्ट्रगल, हर्डल, टेंशन, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो इसका कोई भी एनिमी नंबर नहीं है 5 का, इसीलिए हम ज्यादातर इसी से सपोर्ट लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है नंबर 6। नंबर 6 है जो आज हमें जो भी सुविधाएं चाहिए, बहुत जबरदस्त नंबर है ये भी। 5 नंबर के बाद जो जबरदस्त नंबर है वो है नंबर 6, वीनस का है ये। आज हमें जो भी चाहिए, लग्जरी आइटमें, घर, बड़ी गाड़ी या जो भी चीज चाहिए वो 6 नंबर से हमें प्राप्त होता है। इसके जो अवॉइड नंबर है वो 3 और 9 है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखो। 6 का जो एनिमी नंबर है वो है 3 और 9। कई कहते हैं 3, 6, 9 इज फैमिली, तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। जो भी ये है मतलब 6 का है, 3 और 9 एंटी नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर है जो नंबर 7 केतु का है, इसका भी कोई एनिमी नंबर नहीं है, लेकिन जो 7 नंबर वाले हैं वो आपको लाइफ में कंफ्यूज दिखेंगे। ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट इनकी लाइफ में रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। यानी कि लाइफ में कुछ किसी को पैसा उधार दिया हो तो वो नहीं आता, जिसको भी ये अपना कहते हैं उनसे लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कुछ ना कुछ। तो ये 7 नंबर से हम कभी भी वो नहीं लेते, क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं लेते। और जब भी आपका पर्सनली 7 आता है तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देके जाता है, या कोई और प्रॉब्लम्स जैसे कोई मैरिज प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, जब भी 7 पर्सनली 8 चलता है। नंबर 8 शनि का नंबर है, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग नंबर है ये नंबर 8। और इसका जो अवॉइड नंबर है 1, 2, 9, 4, 8 को आप करोगे ब्रैकेट में।
9 नंबर के जो अवॉइड या दुश्मन नंबर है वो है 1 2 9 4 8। लास्ट नंबर है नंबर 9, मार्स का, मंगल का। तो ये भी दोस्तों काफी पावरफुल नंबर है। 1 से लेके 8 नंबर की पावर एक तरफ है तो 9 नंबर की पावर एक तरफ है। इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नंबर है ये। लेकिन इसके अंदर कुछ अपने रिवर्सल शेड्स होते हैं तो इसलिए इससे भी हम सपोर्ट नहीं लेते। तो 9 नंबर का जो अवॉइड नंबर है वो है 6 4 2 8 9। 9 नंबर के जो अवॉइड नंबर हैं वो 6 4 2 8 9। ये हमने 1 से लेके 9 तक की कंपैटिबिलिटी चेक की है दोस्तों। नंबर भी 9 है और 9 ही प्लैनेट्स हैं। हर नंबर कोई ना कोई मतलब रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट को। अब हम स्टडी करेंगे पर्सनल ईयर 1 की। जब भी किसी का पर्सनल ईयर 1 स्टार्ट होगा उसकी जिंदगी में खुशियां, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, जो जो चीजें उसको चाहिए यानी कि उस टाइम वो सब दे के जाएगा जिसका भी पर्सनल ईयर 1 स्टार्ट होगा। यानी कि किसी को नौकरी चाहिए या शादी करनी है तो उस नंबर 1 में वो सब स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करें तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ने अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड जाने के चांसेस उनको मिलेंगे। और जितने भी लोग हैं जो कोई कहता है भी जॉब नहीं लग रही तो जब भी उसका पर्सनल ईयर 1 आएगा तो जॉब भी लगने के चांसेस रहेंगे। जो ये पर्सनल ईयर 1 है हर एक को कुछ ना कुछ देके जाएगा। चाहे एंटी नंबर 8 है उसको भी कुछ ना कुछ देके जाएगा। इतना बढ़िया और अच्छा ब्लेसिंग देने वाला ईयर है। जब जब भी आपका पर्सनल ईयर 1 आएगा जो चीज आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। बस ये है भी आपको उस टाइम एक्टिव रहना है कोई भी चीज के लिए। यदि आप घर पे बैठ जाते हो तो काम नहीं होते। कोशिश करते हो तो आपके काम, जैसे सपोज करो आपको एफर्ट्स करने हैं, एफर्ट्स या तो 100% करते हो तब भी कई बार काम नहीं बनता। लेकिन जब आपका पर्सनल ईयर अच्छा होगा तब आप 20 या 30% भी एफर्ट्स करोगे तो 100% से ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बस एजुकेशन देने का यही बेनिफिट है कि आप जब भी कुछ काम करते हो तो अपना पर्सनल ईयर चेक करके करो ताकि आपको सक्सेस मिले। और जिस साल के अंदर हम आपको मतलब जैसे इसके अंदर बताते हैं उस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी या जैसे चल रहा है उसको चलने दो तो वैसे करो। उसके अंदर आप बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन मत करो तो लाइफ के आप ज्यादा स्ट्रगल नहीं आएगा, अप एंड डाउन ज्यादा नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता और हम एंटी ईयर के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ नया कर लेते हैं तब लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो पर्सनल ईयर जो 1 है वो हर एक को कुछ ना कुछ देके जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं पर्सनल ईयर 2 की, ये एक बहुत बड़ी टेंशन वाला ईयर है। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 आता है टेंशन, हर्डल, परेशानी लेके आता है। ये समझो जो आपको पर्सनल ईयर 1 में खुशियां आपके साथ जुड़ी थी वो पर्सनल ईयर 2 में आपको हर्डल, टेंशन, तकलीफ, दुख बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब भी पर्सनल ईयर 2 आता है तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव काफी रहेंगे। आप ना चाहते हुए भी इस ईयर आप डिप्रेशन में जा सकते हो। पर्सनल ईयर 2 में यदि आप नहीं भी चाहते लेकिन कई बार क्या होता है इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। पर्सनल ईयर 2 जो मतलब ये आपके मन और दिमाग को ये समझ लो डाइवर्ट करता है। पर्सनल ईयर 2 जब आता है ना तो आपके मन को, आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है। वो क्या करता है जैसे आप कोई काम कर रहे हो, सपोज करो बिजनेस कर रहे हो तो आपको कहीं और डाइवर्ट करेगा भी ये बिजनेस करो तो आपके लिए अच्छा है। वहीं पर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है या कि यानी कि आपको ये सल प्रलोभन देगा। जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको प्रलोभन देगा नए नए। पर्सनल ईयर 2 यदि आप उसके अंदर फंस जाते हो तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, हर्डल, टेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये है आपका जैसे पर्सनल ईयर 2 का जितना भी है।
इसके अंदर आपने क्या करना होता है पर्सनल ईयर 2 में, जो आपके काम चल रहे हैं सिर्फ उसी को संभालो, नया काम आपने कुछ नहीं करना होता। बस ये है अभी जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो पुराना, यानी कि जो भी काम कर रहे हो उस ट्रैक को छोड़ के दूसरा ट्रैक आपने नहीं पकड़ना जब भी आपका पर्सनल ईयर 2 चल रहा हो। यदि आपने ट्रैक चेंज कर लिया तो आपकी लाइफ में टेंशन, हर्डल, परेशानी आ सकती है। पर्सनल ईयर 2 जो है आपको बहुत ज्यादा दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, हर्डल सब देता है। ओवरऑल ये साल आपका प्रलोभन देने वाला साल है। आपको ऐसे ऐसे ऑर्डर भी दिला सकता है या फिर ऐसे ऐसे बिजनेस भी आपके सामने आ सकते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं इसके अंदर यदि एंट्री करूंगा तो पता नहीं क्या कर लूंगा, लेकिन वहीं आप मतलब फंसने वाला काम हो जाता है। तो बस इस साल आपने मतलब जितना हो सके आराम से बैठो ताकि मतलब ज्यादा टेंशन, हर्डल नहीं आए। अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है नंबर 3, जुपिटर का 3 नंबर है। ये एक ऐसा साल है जब आप चाहोगे कि आप स्टडी करो फॉर्मल या इनफॉर्मल। जिसका भी पर्सनल ईयर 3 आता है उसके मन में अपने आप ही एजुकेशन के प्रति लगाव पैदा हो जाता है, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, या फिर आप जैसे स्टूडेंट भी हो और कई ऐसे मतलब आप स्टडी करने की सोच रहे हो जो आप कई सालों से मतलब या तो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है या उसके अंदर आप स्टडी नहीं कर पा रहे। लेकिन जब भी आपका पर्सनल ईयर 3 आएगा तो आपको वहां पर एडमिशन भी मिल जाएगा और जो आप स्टडी करना चाहते हो वो भी स्टडी हो जाएगी। ये इस साल का है, ये 3 इयर्स। इसके अलावा कई आपको ऐसे मिलेंगे कि ये साल जो है आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा। आप कई साल से सोच रहे हो कि ये मैं वैष्णो देवी जाना चाहता हूँ पर जा नहीं पाया, कोई कहता है तिरुपति बालाजी है, कई मतलब कई भी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हो और वहां पर जा नहीं पा रहे, तो ये जब साल आएगा तो आप इसके अंदर धार्मिक यात्राएं भी करोगे। जहां पर आपकी इच्छा है इस साल वहां पर आप जा सकते हो पर्सनल ईयर 3 में। पर्सनल ईयर 3 थोड़ा सा लेट डिलीवर करता है, अगस्त सितंबर के बाद ये आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। उसके बाद आपको जो नंबर 2 में परेशानी आई है वो भी धीरे धीरे आपकी दूर होने लग जाती है। पर्सनल ईयर 3 में आपके लिए जो परेशानी, हर्डल, टेंशन थी या कोई रास्ते बंद थे, तो ये साल आपके हर रास्तों को भी ओपन करने लग जाता है। बस ये अभी थोड़ा सा डिलीवर करता है और इसकी जो पावर आती है वो अगस्त के बाद आपको पर्सनल ईयर 3 की पावर आएगी। और जो भी काम आपने पर्सनल ईयर 2 में रुके हुए हैं या कोई परेशानी है वो भी आपके इस पर्सनल ईयर 3 में आपके सारे काम होने लग जाएंगे। तो ओवरऑल यही है कि जब भी आपका पर्सनल ईयर 3 आएगा आपको स्टडी करवाएगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, या फिर आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगा। अब हम स्टडी करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 होता है राहु का। ये जो साल है सडन गेन और सडन लॉस वाला साल है। ये इस साल आपको जैकपॉट भी लग सकता है या हो सकता है लॉस भी करवा सकता है। ये साल हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं जिसका पर्सनल ईयर 4 आता है। पर्सनल ईयर 4 में एक तरह का जादू वाला साल है जो आपके लिए बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन लेके आएगा। नंबर 4, अगर आप सही ट्रैक पे हो, कभी आपने किसी का मतलब बुरा नहीं किया, जो भी आप कर रहे हो ईमानदारी से करते हो, तो ये साल ऐसा है जो आपको रंग से राजा बना के जा सकता है। पर्सनल ईयर 4 इस तरह का होता है ये पर्सनल ईयर 4। और यदि आप रॉन्ग ट्रैक पे हो तो आपको पनिशमेंट भी देके जा सकता है। कई टाइम देखा गया कि इसके अंदर हेल्थ इश्यू भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं कईयों को, लेकिन वो आपके कर्मा के हिसाब से आपको इसका रिजल्ट मिलेंगे नंबर 4 के। नंबर 4 जब भी आएगा पर्सनल ईयर 4, उनके लिए मैं एक रेमेडी बता रहा हूं, वो करोगे तो लाइफ में पर्सनल ईयर 4 की जो वाइब्रेशन है यानी कि प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी। इस साल आपने क्या करना है, आपने अपने घर का वॉशरूम साफ साफ करना है। जब भी पर्सनल ईयर 4 आता है आपको अपने घर का वॉशरूम साफ करना है डेली। कई कहते हैं कि ये हम नहीं कर पाते, तो उनके लिए है सबसे अच्छा जिम ज्वाइन कर लें
या मंदिर या गुरुद्वारे में जाके 1 या 2 घंटे वहां पर मंदिर की सफाई कर सकते हैं या कोई भी सेवा कर सकते हैं। तो जो भी पर्सनल ईयर 4 की नेगेटिविटी है उससे राहत मिलने के चांसेस रहते हैं इस रेमेडी से। बहुत बढ़िया रेमेडी है, इसको आप किसी को भी करवा सकते हो या खुद भी कर सकते हो जिनका पर्सनल ईयर 4 आता है। अब हम स्टडी करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 है बुध का, बहुत जबरदस्त नंबर है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर है ये। हर एक को कुछ ना कुछ देके जाएगा जब भी ये पर्सनल ईयर 5 आएगा। पर्सनल ईयर 5 जो है सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है, सबसे जबरदस्त नंबर है, सबको आशीर्वाद देने वाला नंबर है। जिसकी भी शादी नहीं हो पा रही, मैरिज नहीं हो पा रही, उनकी मैरिज करवा देगा। जिनके बेबी नहीं हो रहे उनको बेबी करवा देगा। जिनका मकान नहीं बन रहा उनको मकान बनवा देगा। ये साल जो है प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छा है। जब भी ज्यादातर मकान जैसे क्लाइंट्स वगैरह हमारे हैं उनके बनते हैं तो ज्यादातर 5 नंबर में मकान वो अपना ले पाते हैं, किराए के मकान से अपने घर में आ जाते हैं, चाहे वो लोन लेके या जैसे भी लेके उस हिसाब से। तो ये साल ऐसा है जो आपको सब कुछ देगा। यदि कोई कहता है अब्रॉड जाना है तो इस साल वो अब्रॉड भी जा सकता है। कोई कहता मेरा बिजनेस नहीं है तो उसका बिजनेस हो जाएगा। किसी को जॉब लगनी है तो जॉब लग जाएगा। यानी कि हर आदमी के लिए ये जो नंबर 5 जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद देके जाएगा। पर्सनल ईयर 5 ये इतनी ब्लेसिंग मतलब लेकर आता है कि आप संभाल नहीं सकते। बस आपको इसके लिए मोटिवेट होना जरूर है। ये नहीं है कि आप मोटिवेट नहीं हो, कोई काम नहीं कर रहे, घर पे बैठे हो, तो फिर ये साल अपने आप निकल जाएगा। और ये जो वापस जो भी ईयर आते हैं वो 9 साल बाद आते हैं, ये समझो। ये मतलब ऐसा भी साल आता है जैसे छप्पड़ फाड़ के भी दे सकता है नंबर 5। इस तरह का साल होता है नंबर 5। नंबर 6 वीनस का है। नंबर 6 की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत आशीर्वाद देके जाती है। यहाँ पर वो सब कुछ होगा जो आप मतलब चाहते हो। लेकिन ये जिनका भी साइकिक डेस्टिनी 3-3 है, 9-9 है, उनके लिए ये प्रॉब्लम देके जाएगा। ये उनके लिए आशीर्वाद नहीं है, लेकिन बाकी के लिए, सबके लिए ये आशीर्वाद है। बहुत से लोग कहते हैं शादी नहीं हो रही, तो इस साल भी आपकी शादी होगी। कोई कहता है बेबी नहीं हो रहा तो बेबी हो जाएगा। अब्रॉड जाना है उसके लिए रास्ते बन जाएंगे। कई कहता है जी 8-10 साल से व्हाइट वॉश नहीं करवाई तो व्हाइट वॉश हो जाएगी। यानी कि जो चाहिए, किसी ने बड़ी कार लेनी है तो बड़ी कार मिल जाएगी छोटी से। यानी कि जो चीज आपको मन में है वो ये साल देके जाएंगे आपको। इतना बढ़िया साल है ये भी नंबर 6। 5 के बाद जो वाइब्रेशन सबसे अच्छी है वो है 6 की। इसके बाद हम नंबर 7 होता है केतु का। इसके अंदर जो शेड्स हैं वो पर्सनल ईयर 3 वाले शेड्स हैं। जब भी ये पर्सनल ईयर 7 आएगा, इसके अंदर भी आप फॉर्मल इनफॉर्मल स्टडी करोगे। धार्मिक यात्राएं इसके अंदर आप कर सकते हो पर्सनल ईयर 7 में। पर ये क्या होता है, ये डिलीवर जल्दी करता है। यानी कि जैसे नंबर 3 पर्सनल ईयर अगस्त में डिलीवर होता था, यानी कि अपनी पॉजिटिविटी देता था, ये पहले महीने से ही आपको पॉजिटिविटी देना स्टार्टिंग कर देगा। इसके अंदर सिर्फ आपने एक चीज नहीं करनी है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं चेंज करना। जब भी पर्सनल ईयर 7 आएगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको चेंज नहीं करना। बाकी जो रिजल्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं नंबर 3 वाले सेम वैसे रहेंगे। बस ये है कि एक इसके अंदर जो चेंजिंग है वो ये है कि ये साल आपको पहले महीने से मतलब पॉजिटिविटी देना स्टार्ट कर देगा। दूसरा ये है कि इस साल आपने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं करनी है पर्सनल ईयर 7 में। स्लो स्टडी वाला ये है ईयर, बहुत धीरे धीरे साल चलने वाले हैं नंबर 7। नंबर 8 जो है पर्सनल ईयर, ये ये भी आपका मतलब वैसे तो स्ट्रगल हर्डल का है, लेकिन ये साल भी आपको बहुत कुछ देके जाएगा यदि आपका कर्म सही है, ये समझो।
बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, मतलब वैसे देखा जाए तो, लेकिन आपको स्ट्रेस भी देके जाता है, सब कुछ देके जाता है। और इसके अंदर भी वही रेमेडी आपने करनी है जो पर्सनल ईयर 4 में हमने आपको बताई थी, वॉशरूम वाली, या फिर मंदिर के या गुरुद्वारे के अंदर आप जाके वो क्या कहते हैं, कर सकते हो सेवा वगैरह, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस साल के अंदर आपको काफी मेहनत करनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए और पसीने की बूंदें कुछ जमीन पे गिरनी चाहिए। इस तरह से इस साल के अंदर आप ले सकते हो। सिर्फ ये है कि यदि आपका कर्मा अच्छा है तो ये आपको छप्पड़ फाड़ के भी दे सकता है पर्सनल ईयर 8। यदि आपका कर्मा सही नहीं है तो आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। अब जैसे ओसामा बिन लादेन, उसका साइकिक और डेस्टिनी 18 था, और जब उसका पर्सनल ईयर 2 आया, पर्सनल ईयर 8 आया जैसे 2011 में, तो उसकी डेथ हो गई। ये प्रॉब्लम देके जाता है कई बार। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी है, उनका 3-1 है, 1 का एंटी 8 हो गया, तो उनका भी जब पर्सनल ईयर 8 आया तो उन्होंने सुसाइड कर ली। इस हिसाब से मतलब ये कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर जाता है। ये वो साल है जो आपका ऑडिट करने आता है। पर्सनल ईयर 8 है, जो भी ये साल है वो आपको ऑडिट करने आएगा। ऑडिट मतलब आपके कर्मा के हिसाब से ऑडिट होती है इसके अंदर। आपके यदि कर्मा अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और यदि आपके कर्मा अच्छे नहीं है तो पनिशमेंट भी मिलेगी। इसके अंदर भी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है कईयों को पर्सनल ईयर 8 में। पर्सनल ईयर 9 की, इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी नया काम आपने इस साल स्टार्ट नहीं करना है। जब आपका पर्सनल ईयर स्टार्ट हो गया 9, कोई भी आपने नया काम स्टार्ट नहीं करना है पर्सनल ईयर 9 में। जिसने भी कोई नया काम करना है वो बिल्कुल 1 साल के लिए उसको पोस्टपोन कर दे। किसी ने अपना मकान बनाया है लेकिन वो पर्सनल ईयर 8 में शिफ्ट नहीं हो पाया, पर्सनल ईयर 9 आ गया, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उसको। पूरा साल वेट करो, नेक्स्ट ईयर यानी कि जब पर्सनल ईयर 1 आएगा तब चेंज करो। कोई भी न्यू काम आपने नहीं करना। यदि आप बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, तो उसको आप पोस्टपोन कर दो 1 साल के लिए। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तब भी आपने नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना जब भी आपका पर्सनल ईयर 9 आता है। ये ऐसा साल है जो आपको बैठे बैठे टेंशन देके जा सकता है। ये ऐसा साल है जो सबको तकलीफ देके जाता है, आपको मेरे को जब भी कभी आएगा। तो ये ऐसा है भी अचानक ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो पर्सनल ईयर 9 जिसका भी चल रहा है उसके लिए मैं एक रेमेडी देके जा रहा हूँ, वो करोगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। पर्सनल ईयर 9 जब भी किसी का स्टार्ट होता है तो उसको क्या करना होता है, हर 15 या 20 दिन बाद एक बार जो अपने नियर बाय हॉस्पिटल है वहां पर जाना है। हॉस्पिटल में जाके आपने वहां पर 10-15 मिनट बैठना है। वहां पर आप फिर कैंटीन में जाओ और कुछ वहां पर जो भी चीज मिलती है, पैटी वगैरह या कोई समोसा वगैरह वहां पर खाओ। वहां पर वाटर कूलर लगा हुआ, वहां पर आप पानी पियो। और आते वक्त जैसे आप शुगर चेक करते हो ना, वैसे अपने हाथ को हल्का सा पिन से पंचर करके 1 या 2 बूंद हॉस्पिटल के डस्टबिन के अंदर डाल के आओगे। यदि आप ये नहीं कर सकते तो वहां पर लैब होगी, वहां से शुगर वगैरह कुछ भी चेक करा के आओ। हर 15-20 दिन बाद ये रूटीन में आपने ये काम करना है, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं हॉस्पिटल और एक आधी बूंद गिरा रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन यदि हम नहीं जाएंगे और वो बुलाएगा जैसे 9 पर्सनल ईयर 9, तो फिर पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर आप जब भी पर्सनल ईयर आता है आपका, तो इसके अंदर आप अपना ब्लड डोनेशन भी कर सकते हो साल के अंदर 2 या 3 बार। क्योंकि इसके अंदर काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब ये रेमेडी करते रहोगे तो कोई भी आपको मतलब ये टेंशन नहीं आएगी। जब भी आप बात करोगे
या जैसे हमने ज्यादातर, एक्चुअली सबकी एज काफी है, तो आप अपने जो लास्ट पर्सनल ईयर जैसे 9 आते हैं तो उनके अंदर आप चेक कर सकते हो भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो ये इस साल का साल है, तो ये काफी डेंजरस साल माना गया है। नंबर 9 काफी तकलीफ देके जाता है, टेंशन देके जाता है, हडल देके जाता है। बाकी जब ये रेमेडी करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी 6 तारीख से। तो 6 तारीख से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जी सर। तो परसोत्तम जी कुछ बता दो। हाँ, अभी जो भी आपने देखा या जो भी सर ने समझाया, ये हमारे कोर्स का एक केवल छोटा सा हिस्सा है। कोर्स तो बहुत वाइड है, वास है, बहुत ही बड़ा है। जो हमारे न्यू बैच स्टार्टिंग हो रहे हैं, जिसमें हम सिखाते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है, A to Z, यानी कि लर्न बेसिक न्यूमरोलॉजी एंड एडवांस न्यूमरोलॉजी विथ प्रिडिक्शन ट्रिक्स। मतलब आपको बेसिक भी कवर किया जाता है, एडवांस भी कवर किया जाता है, और प्रिडिक्शन ट्रिक्स सब कुछ सीखने के बाद प्रिडिक्शन कैसे की जाए ये भी बताया जाता है। ये हमारा जो कोर्स अपकमिंग आ रहा है, ये 6 दिसंबर से आ रहा है, जिसकी टाइमिंग 3:30 PM ऑनवर्ड रहेगी, दिन को 3:30 बजे से। इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है 4100 रहती है। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं स्टडी मटेरियल्स, ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग्स, और सर का लाइफ टाइम हेल्प भी रहती है। एक ग्रुप बनता है, ग्रुप के अंदर आप रहते हैं। इसके अंदर जो कोर्स कंटेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। हालांकि कोर्स कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, जो तो हम सब तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ उसके मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको। परसोत्तम जी ये एक गायब है इसके अंदर से। कोई बात चलो नहीं ये सर, बता, हाँ जो है वो। वो आप देख लीजिए। 9 to 9 साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर रिलेशंस पंच लाइन्स। जो 81 कॉम्बिनेशन होते हैं उनके क्या पंच लाइन्स होते हैं वो आपको इस कोर्स के अंदर कवर किए जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर इन चार्ट। आपके लोशो ग्रिड के अंदर किस तरीके से कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव रहेंगे आपकी लाइफ में, किस तरह से आप उसकी प्रोडिक्शन कर सकते हैं, ये भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। शेल्डियन पाइथागोरस नंबर वैल्यू, 100 नंबर्स काउंटिंग और कलर कॉम्बिनेशन, जो कि अपने आप में एक कोर्स होता है, वो भी आपको इसके अंदर कवर किया जा रहा है। फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर डेट, हस्बैंड वाइफ कंपेटिबिलिटी, ये सारी कंपेटिबिलिटी भी इसके अंदर आपको कंप्लीट की जाए। न्यूमरोलॉजी, इंडियन वैदिक एंड फेंगशुई रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर। ये तो आपको पता पड़ गया कि मेरे साथ ये परेशानी है या ये मेरा नंबर मिसिंग है, लेकिन इसकी रेमेडीज क्या है, इसके उपाय क्या है, ये भी हम कवर करते हैं, जिसमें कुछ पार्ट फेंगशुई का होता है और कुछ पार्ट इंडियन वैदिक का होता है, जो कि हम इसमें पूरा कंप्लीट तरीके से कवर करते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आप देख रहे होंगे मार्केट मोबाइल न्यूमरोलॉजी के नाम पे अलग से कोर्सेज है, लेकिन हमारे इस कोर्स के अंदर ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी कवर की जाती है। पार्टनर्स कंपेटिबिलिटी फॉर बिजनेस, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड्स एंड लेटर हेड्स, अकाउंट नंबर कंपेटिबिलिटी, आप किस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, आपके लिए कौन से नंबर सूट करते हैं, आपको कौन से पार्टनर्स के साथ काम करना चाहिए। उसके अलावा सिग्नेचर एनालिसिस, आपके कौन से सिग्नेचर होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएंगे। आप अपना अगर विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसकी डिजाइन किस तरीके से हो ताकि वो आपको पॉजिटिव फ्लो में मदद करे। इसी की तरह चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड्स, पायरा यंत्रा एंड ब्रेसलेट्स के बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है हमारे इस कोर्स में। नेम चेंज रेमेडीज, लव एंड अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ repetitive numbers, education and study, suitable and avoid professional, foreign settlement, punch lines, lucky car bike vehicle number, business name correction, signature analysis, baby delivery date, इतना कुछ हमारे कोर्स में कवर किया जाता है। इंडियन वैदिक रेमेडीज, फेंगशुई रेमेडीज, आपको इतनी सारी चीजों का ज्ञान एक ही कोर्स के अंदर कंबाइंड करके सर ने दिया गया है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके इसके बाद आता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हर तरह का पॉइंट कवर किया जा रहा है। जी सर, थोड़ा नेक्स्ट लेंगे स्लाइड। देखिए इसके अंदर हम आपको जो बोनस टिप्स है क्या क्या दे रहे हैं।
you will be provided course complete certificate, completion सर्टिफिकेट। आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है सर की तरफ से कि आपने ये कोर्स किया है। यू विल बी प्रोवाइड कोर्स कंटेंट एंड नोट्स कंप्लीटली फ्री। इसके जितने भी नोट्स होंगे, जो पीडीएफ्स होगी, वो आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा 3 कंप्लीट 51 पेज पर्सनल चार्ट पीडीएफ वर्थ 2100 ईच। जो 2100 रुपए की एक पीडीएफ फाइल होती है, वो हम आपको 3 कंप्लीटली फ्री देंगे, जो 51 पेज की होगी। जो भी हमारा इस कोर्स ज्वाइन कर रहा है, वो अपने अपने परिवार के, अपने मिलने वालों की, किसी की भी 3 डेट ऑफ बर्थ देगा, जिसकी हम कंप्लीट पीडीएफ फाइल उनको फ्री में देंगे। 3 मतलब 2100 2100 2100 6300 रुपए की आपको फाइल्स फ्री मिल रही हैं। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, जो न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स होती हैं, टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन, फैमिली सपोर्ट के नंबर आपकी ग्रेड में कौन से होते हैं, बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो होती है वो आपको बताई जाती है। नंबर्स इन ग्रिड ऑफ मैरिज, आपकी मैरिज लाइफ में कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपकी मैरिज को सक्सेसफुल बनाते हैं और अनसक्सेसफुल बनाते हैं। नंबर्स इन ग्रिड फॉर बेबी बॉय, बेबी गर्ल, नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब, कौन से वो नंबर होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, वो आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। नंबर्स फॉर मनी फ्लो और फाइनेंशियल कंडीशन, ये कौन से नंबर होते हैं जो मनी फ्लो को बताते हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, अगर नहीं है तो उसे आप कैसे पहचान पाएंगे, उसकी कैसे रेमेडीज कर पाएंगे। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, जैसा कि मैंने बताया, आपकी ग्रिड में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपको मैरिड लाइफ और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ के बारे में इंडिकेट करते हैं। ये भी आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। एंड प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। कभी कभी सर पूछते हैं 1 से 9 के बीच में बताइए कोई एक शब्द, अंक बताइए, तो आप कहते हो 2 3 4, और सर उसके बिहाफ पे आपको प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन कर। हमारी बैंक डिटेल सामने दी हुई है, आप जिस भी ग्रुप में हैं प्लीज बने रहिए। और सर का नंबर, सर एक बार आप अपना नंबर सबको बता दीजिए, कुछ नए लोग हों अगर ग्रुप में नहीं हो, फेसबुक से कहीं से, प्लीज रिपीट 911 करिए। 911 जी 591 591 7666। 7666। अब प्लीज यदि कोई ज्वाइन द कोर्स एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कंप्लीट कोर्स है। अगर आपने कहीं से सीखा हुआ है तो भी आप, मैं कहूंगा कि आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके रिवीजन के साथ साथ प्रिडिक्शन ट्रिक्स भी आ जाएंगी इसके अंदर, रेमेडीज भी आ जाएगी, ब्रेसलेट का पार्ट भी आ जाएगा। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है, जिससे आप अपने आसपास एनवायरनमेंट को मजबूत करें, किसी को फायदा पहुंचाएं। तो प्लीज ज्वाइन द कोर्स। जी सर। से एक बार कोई कोर्स से रिलेटेड पूछता तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस आंसर ले लो और जी हैंड रेज करवा लो। और जी एक बार ये पहले क्वेश्चन का कुछ ले लो, यदि मतलब ये हाँ, जिनके कोर्सेस हैंड वाले। रेस है उनसे सर क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड भी क्वेरी हो तो सर वो का भी पूछ नंबर भी सकते हैं। है और वो भी पूछ सकते हैं अभी। रोहन गुप्ता जी को लेते हैं। रोहन गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय माता दी। हेलो। हेलो। जय माता जी दी। जी, जय माता दी। हाँ सर, अभी आपने जो पर्सनल ईयर के बारे में बोला था ना सर, तो हाँ लाइक जी। आपने बोला कि पर्सनल ईयर 9 में लाइक कुछ भी नया नहीं करना चाहिए और वैसे, तो अभी ठीक जैसे है। नेक्स्ट ईयर मेरा पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, और लेकिन उसमें तो हमें लाइक हमें तो न्यू हाउस में मूव इन करना है, तो क्या हम ये जो आपने कैमरा ब्लड क्यों डोनेट वाला, ऑफ कर रखा है? वैसे भी यहाँ लाइट मतलब थोड़ा इश्यूज है, इसीलिए नेटवर्क भी स्लो है। अच्छा, नेटवर्क स्लो है इसीलिए। हाँ, और वीडियो ऑन करेंगे तो और स्लो हो जाता है, फिर मतलब रुक रुक के होता है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? रोहन गुप्ता तो नहीं होना चाहिए या? नहीं नहीं, मैं मतलब ये मेरे बेटे का इससे कर रही हूँ ना। अच्छा अ, अच्छा। हाँ, उनका लॉगिन है बेटे का, उससे जी करती जी हूँ। जी जी। जय माता दी। जय माता दी सर, कैसे हैं सर, आप आ गए? बस ठीक है, वो लाइट चली गई, वो लैपटॉप स्टार्ट किया पहले पीसी पे, एक्चुअली ज्यादा पावरफुल है वो, जी इन्वर्टर से जी चलता नहीं। जी, ये रोहन गुप्ता जी का सवाल, ओ मतलब मैम का सवाल है, मैम का हाँ नाम तो।
मैम का जो सवाल था ना, जी उनका सवाल तो सुन लिया, आंसर देते देते ये सब कुछ मतलब उड़ गया था। तो उनका ये है कि यदि आपने कोई हाउस में चेंज करना है तो आप 5 फरवरी से पहले कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद 1 साल वेट करोगे 15 मार्च के बाद, यानी कि 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च 23 के बाद कर सकते हो, या फिर अभी आपके पास टाइम है 5 फरवरी तक। नहीं जैसे हमें इस बीच अगर पर्सनल ईयर 9 में ही अगर शिफ्ट करना है तो उसकी कुछ तो रेमेडी होगी ना सर? नहीं होती मैम, कोई नहीं होती। यदि तो रेमेडी होती जैसे तो रेमेडी आपको साथ लिखा रहे हैं ना, जो ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं ना ईयर, उस हाँ रेमेडी मैंने आपको बताई है। पर्सनल ईयर 9 के अंदर जो बताई है वो आपकी हेल्थ इश्यू नहीं आए। इसके अंदर क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, तो उसके लिए रेमेडी है। लेकिन हाँ, वो तो जो आपने ब्लड आपने, ब्लड का बताया हाँ था। यही कह रहा हूँ। और यदि आपने कोई शिफ्टिंग वगैरह का तो उसकी कोई रेमेडी नहीं होती मैम। अच्छा, तो मतलब फिर क्या होता है सर? अब ऐसा होता है, इसके अंदर करना नहीं चाहिए मैम, काफी यानी कि बहुत ज्यादा सर, अगर प्रॉब्लम आ इनके सकती है। इनके भाग्यांक और मूलांक इनके से कंपेटेबल है कि नहीं है, या किसी को भी नहीं नहीं करना नहीं, चाहिए? ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। 9 जी नंबर जब आ गया ना, सबसे खतरनाक ईयर है ये 9, हाँ, पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर इनका 9 आ रहा है, राइट। हाँ तो जब भी मैडम वो आज, पेपर किसके नाम पे है, घर के? वो तो हस्बैंड के हैं। तो हस्बैंड का 9 आ रहा है क्या पर्सनल ईयर? लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा उनका नहीं, नहीं है। उनका 9 लेकिन नहीं है उनका। शिफ्टिंग तो सभी करेंगे। सर तो अगर कोशिश, घर में अगर सर 7 लोग हैं सपोज करो, तो किसी ना किसी का तो वो आएगा ना मेरे सब, अगर वो अगर उनके हस्बैंड के नाम पे है तो पॉसिबल है ऐसा, या इनको वेट करना चाहिए? नहीं ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी जी जी। परेशानी नहीं लेकिन है कि जैसे इसके अंदर परेशानी मैम बहुत बड़ी आती है, छोटी नहीं आती। हम्म। बाकी आप मतलब हम तो सिर्फ एजुकेशन दे सकते हैं, है जी ना। आगे आपने मतलब उसका सोल्यूशन होता तो सोल्यूशन देते जरूर, लेकिन इनका सोल्यूशन नहीं रहता। सोल्यूशन यही है कि 5 फरवरी से पहले आप या तो शिफ्टिंग करवा लो, या कोई वैसे ही एक बार पूजा वगैरह करवा लो, एक जी आधा जी आइटम अच्छा, रख जी। देना। मतलब 5 फरवरी से पहले एक पूजा करवा ले और बाकी हम पूजा करवा के बाद। एक आधा आइटम रख दो ना, एक आधा आइटम जैसे कोई चारपाई रख दी, या कोई बाल्टी रख दी, या कुछ और रख दिया घर से ले जाके, भी शिफ्टिंग चालू कर दिया, बस उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हो। वेरी ट्रू, और वेरी ट्रू। या फिर 15 मार्च 23 के बाद, ये समझो। अच्छा, वैसे कर सकते हैं। अच्छा हाँ सर, जैसे जैसे घर अगर हस्बैंड के नाम पे है तो भी मतलब फर्क पड़ता है मैं क्या? भी एक्चुअली ज्यादातर क्या होता है, जैसे कोई हाउस खरीदते हैं या कोई भी कंपेटिबिलिटी देखते हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की देखी जाएगी। हम्म। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे अब सपोज करो आपने कोई अपने बच्चे की अपने मैरिज करते हैं, तो उसके अंदर मैरिज भी अवॉइड है। तो फिर जी। खाली हस्बैंड की नहीं देखेंगे ना, आपकी भी देखी जाएगी, या जो भी हम्म। चीज है। तो इस हिसाब से ये देखा जाता है। तो थोड़ा सा ना उस पे क्या पॉजिटिविटी रहेगी, यदि आप इन चीजों को मानते हो तो। जी और सर लेकिन एक चीज और पूछना था, जैसे बोलते हैं ना कि गृह प्रवेश के बाद पहली फेस्टिवल होली नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या सर? इसके अंदर नहीं है मैम कुछ ऐसा। अपने चाइनीज पढ़ रहे हैं, जो भी चीज अब स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर कोई मैडम, हम ऐसे अब नहीं अभी अंक शास्त्र है। के हिसाब से बात करें, अंक शास्त्र में ऐसा कोई नहीं है। हाँ और सर ने नहीं आपको नहीं, बहुत ही अच्छी रेमेडी बातों बातों में दे ही दी है, कि आप फरवरी से पहले पहले कोई पूजा करवाकर और बाल्टी या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सामान रख लीजिए, वो एक तरह से आपका गृह प्रवेश हो जाएगा। फिर आपकी जब मर्जी पड़े शिफ्ट करो, तो उससे बहुत बड़ी जो परेशानी आने वाली है या जो आ सकती है, वो आपकी दूर हो जाएंगी। अच्छा, मतलब पहले भी पूजा कर ले बाद में भी पूजा कर ले, वैसे भी कर सकते हैं ना? वो तो कर ही सकते हैं ना, पर पहले पूजा करके कुछ सामान रखवा दीजिए, मतलब तो आपका गृह प्रवेश एक तरह से हो जाएगा। अच्छा, ये कौन से फरवरी से पहले आपने बोला? पर्सनल ईयर जब भी आपका 9 स्टार्ट आ रहा है अभी उससे पहले अभी पहले। मैम जो 22 में ही आपका स्टार्ट होगा ना पर्सनल ईयर, हाँ, 5 तो नेक्स्ट फरवरी से ईयर, स्टार्ट होता है ना सर? हाँ 6 से होगा, 5, 5th में खत्म हो जाता है, तो 6। 5th तक आप कर सकते हो, 6th में तो नहीं करोगे, फिर आपका 9 लग जाएगा, फिर आप नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है सर। थैंक ओके, यू, थैंक यू। थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट ले लेते हैं स्वाति सिंह जी को, प्लीज अनम्यूट हाँ जी कीजिए। स्वाति सिंह, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हमारा पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। ठीक है।
सर इसमें कोई न्यू स्टार्टअप या क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए मतलब बेहतर एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बन सके? अब मैं वैसे तो एक्चुअली 3 करीब करीब समाप्ति पे है, लेकिन इसके अंदर आप एजुकेशन ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। स्टार्टअप करना है तो नेक्स्ट ईयर करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा। और यदि इस साल कोई एजुकेशन अभी भी लेनी है, 2-3 महीने पड़े हैं, यदि कि कहीं पर आपने एडमिशन लेना है या कुछ करने की इच्छा है, मतलब कोई भी चीज, तो उसके अंदर आप कर सकते हो। या कोई धार्मिक यात्राएं वगैरह है वो कर सकते हो, लेकिन जो आपने स्टार्टअप वगैरह वो नेक्स्ट ईयर करो, वो फौरी काफी अच्छा देके और जाएगा सर ये कहीं आपको। अगर बाहर जाना चाहते हैं शिफ्टिंग के लिए तो? वो भी नेक्स्ट ईयर, मतलब फरवरी के बाद ही करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक मैम। थैंक यू। ओके। अवनीश उपाध्याय जी अनम्यूट कीजिए। जय माता दी। हेलो। जी अवनीश जी। जय माता दी। सर। सर मैं आपको वाइफ के बारे में पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है। बोलिए डेट ऑफ अवनीश बर्थ। जी आपका आवाज नहीं आ रही। नहीं एक्चुअली उनके नेटवर्क में इशू है 1912 सर। प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए आप। कैमरा ऑफ करके डेट ऑफ बर्थ बताइए। अवनीश जी, मेगा जी को ले लेते जब तक। मेगा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी सर। सर मुझे ये जानना है सर, पर्सनल ईयर स्टार्ट कब से होता है, लाइक जनवरी टू दिसंबर या बर्थडे से बर्थडे? नहीं, ये होगा 5 फरवरी से। 5 फरवरी से। 6 फरवरी से स्टार्ट होता है, 5 फरवरी को खत्म होगा। ओके ओके सर, ठीक है। सर मेरा जैसे अब 3 चल रहा है, तो मतलब 6 फरवरी से 4th पर्सनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, और 4 हो मेरा जाएगा। रैंक भी सर 4 है। कोई तो बात नहीं सर मैम। 4। हाँ जी। रेमेडी बताइए, वो करो, बस रेमेडी जो दी है आपको हाँ हाँ। तो सर वो 4 करो। जो है आपने बताया टेबल में, 4 और 4 अवॉइड भी हैं और 4 फ्रेंड भी हैं, तो सर क्या मानेंगे दोनों में से? उसके लिए मैम एक्चुअली कोर्स करना पड़ता है, सब कुछ तो यहाँ नहीं हम बता मतलब पाएंगे। ओके। लेकिन हाँ, मतलब ये है कि आप रेमेडी करोगे तो आपके लिए ईयर काफी अच्छा जाएगा, बस ये समझ लो। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू मेगा जी। खुशबू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे कि दिस इज आवर ईयर, लाइक नंबर 1 से नंबर 2 से, जिन जिन के मूलांक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आप तो ना हम ऐसे ईयर। करो, पहले अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। जी आपने डेट ऑफ बर्थ लिख ली तो पहले डेट को प्लस करो, जी कर लिया। फिर मंथ को प्लस करो। कर लिया सर। अब जैसे करंट ईयर 2021 चल रहा है तो इसको प्लस करो। जी कर लिया सर। सबको टोटल करके सिंगल डिजिट में लाओ, तीनों को। ला लिया सर। नंबर 9। क्या फिगर आई? क्या 9 आया ना? तो 9। 9% ईयर चल रहा है आपका, इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। 9 करंट पर्सनल ईयर ईयर चल रहा है। अभी आपका 9% ईयर चल रहा है। इस साल हेल्थ प्रॉब्लम्स रही है कुछ? ओके। ओके, नहीं मतलब मैं जो ये पूछ रहा हूँ पूरे इस साल रनिंग। वो छोड़ दो मैम, अब ये वैसे मैं हाँ वो अब आपको निकालना आ चुका है। जिस ईयर का भी हाँ। आपने निकालना है उसको प्लस करके और राइट। डेट और मंथ के अंदर डाल देना, वो तो आपका हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो साल गया है, यानी कि फरवरी से लेके अब तक हेल्थ प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ इशू, हेल्थ इशू? सर ऐसे कुछ खास नहीं, बट अप एंड डाउन चलते रहते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। इस तो हिसाब ये से आप निकाल सकते हो पर्सनल ईयर। जैसे अभी 9 है, नेक्स्ट आपका जी 1 आ जाएगा। ओके। सर अपने को विच जैसे अपने मूलांक के हिसाब से विच इज द बेस्ट ईयर फॉर द लाइक वो मैम पर्सन? मैंने आपको पूरी स्टडी करवा दी है, ठीक है। उसके अंदर आप ना अपना पहले मूलांक देखोगे, फिर भाग्यांक देखोगे, दोनों के ज्यादातर जो अवॉइड्स नंबर है उनको मतलब जैसे निकाल दो, जो बचे वो आपके लिए बेस्ट होंगे ईयर्स, बस ये समझो, है ना। ओके। अभी सर ने 1 से लेकर 9 तक के बेस्ट नंबर
न्यूट्रल नंबर और अवॉइडेबल नंबर दिखाए थे। आपका जो भी ओके भाग्यांक और मूलांक है, उनके जो भी अवॉइडेबल नंबर है दोनों के, जी वो दोनों निकाल लीजिए। ओके उनके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो आपके बेस्ट होंगे। सिंपल सा है मैम, कंपेटेबिलिटी ओके ऐसे ही चेक की जाती है। पर्सनल ईयर ओके 9 में 9 के हम्म कौन कौन से अच्छे हैं वो देख लीजिए, 1 में किस ओके कौन से अच्छे हैं वो देख लीजिए, और अगर अब आपका जैसे भाग्यांक 9 चल मूलांक रहा वो है तो वाला तो रेमेडी करो, आप जितने भी मंथ बचे हैं उस रेमेडी को हाँ कंटिन्यू करो। जी ओके ओके जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेलकम। खुशबू जी। नेक्स्ट ले लेते हैं चतुर्वेदी साहब को, चंद्रा चतुर्वेदी जी। यस सर, आई एम चंद्रा चतुर्वेदी। यस मैम प्लीज मैम आस्क। मैं सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बर्थ डेट से बर्थ डेट लेते हैं कि जनवरी टू दिसंबर लेते हैं साइकिक नंबर, वो पूछना चाहते। साइकिक क्या मतलब? पर्सनल पर्सनल ईयर जो आप मैम 6 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक काउंट होता है। ऐसा क्यों सर? ये मतलब चाइनीज न्यूमरोलॉजी है फरवरी मैम। हम जो पढ़ रहे हैं चाइनीज पढ़ रहे हैं, तो वहाँ का जो है उस हिसाब से, जैसे अपना न्यू ईयर जैसे 1 जनवरी को मनाते हैं, या फाइनेंशियल ईयर 31 को एंड होता है, तो वहाँ पर जैसे 5 फरवरी को ये पर्सनल ईयर समाप्त होगा हमारा, उसी हिसाब से हमने जो नया जो हमारा पर्सनल ईयर आएगा वो 6 फरवरी को आएगा। तो आपका कहने का मतलब है 5 फरवरी 2021 से लेके और 5 फरवरी 2022 तक जो ये भी आता चलेगा। है हाँ वो नंबर चलेगा, वही चलेगा। 6 को नया पर्सनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। 6 फरवरी से लेकर मैडम 6 फरवरी हाँ मॉर्निंग से लेकर आने वाली अगली 5 फरवरी तक या 6 फरवरी हाँ तक ही मान लो आप। 22 से फिर 23 तक का दूसरा चालू होगा। सर जी मैं मेरी डॉटर के लिए पूछना चाहती हूँ, शी इज फेसिंग हेल्थ इश्यूज, और आपके अनुसार जो 5 फरवरी जो अभी 2021 का बता रहे हैं उसका पर्सनल नंबर 9 आ रहा है, तो यस आई एग्री विथ यू कि उसके हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर फिर 1 का जैसे आपने बताया कि अवॉइडेबल नंबर एंड न्यूट्रल नंबर एंड द बेस्ट नहीं, ये नंबर, वन तो सभी को कुछ ना कुछ दे के जाएगा मैम। जो 1 आएगा वो तो हाँ, वो तो सबको दे के जाता है, ये समझो। और जो भी हेल्थ तो प्रॉब्लम्स इस साल आ रही है वो नहीं आएंगी। यदि कोई 8-10 साल से चल रही है वो तो चल ही रही है, उसका कोई नहीं अपने कुछ कर सकते, वो डॉक्टर ही करेंगे। लेकिन यदि जो 9 के जैसे पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट होने के बाद आइए, कोई 10-15 दिन हॉस्पिटलाइज हो जाता है या घर पे रहता है, वो आपकी पर्सनल ईयर 1 में ठीक हो जाएंगी। नहीं मैं मतलब लेट मी बी वेरी ट्रू विद इट। उसको जैसे 2020 में शी हैड सम ब्रेस्ट कैंसर प्रॉब्लम, शी वाज ऑपरेटेड, सब कुछ ठीक था, भगवान की दया से बहुत बहुत इनिशियल स्टेज पे था। तो अभी तो उसका जैसे वो चेकअप पीरियड जो 5 इयर्स का रहता है, अभी उसका ये अब 9 नंबर का साल चल रहा है, तो ऐसे तो एवरेज गया, इट वाज नॉट मच प्रॉब्लम। तो मैं ये उम्मीद करूं कि 1 ऑनवर्ड इट विल बिकम लिटिल बेटर। बेटर और प्रॉब्लम भी मतलब खत्म हो जाएगी, ये समझो। यदि इस साल कुछ ज्यादा नहीं उसके अंदर आया, मतलब रिपोर्ट नेगेटिव है, तो हाँ बस वो नेगेटिव ही रहेगा, फिर टेंशन मत लो। क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट मंथ टेस्ट कराया था, तो भगवान की दया से कोई न्यू ग्रोथ नहीं थी, सब कुछ स्टेबल है, एवरीथिंग इज फाइन। बाकी मैम तो जैसे ये 2-3 महीने है ना, तो इनको वो जो रेमेडी बताइए वो करवाओ हाँ ठीक है, बस। वो खुद उसके एक बाद डेंटिस्ट है, हाँ तो खुद एक डेंटिस्ट है, तो हॉस्पिटल जाती है, फिर कोई कुछ ना टेंशन कुछ नहीं, फिर ले हाँ फिर लेती है, तो ब्लेसिंग ही है और बात वो होगी। ट्रीटमेंट करती है, तो वो जो खून का ड्रॉप भी गिरता है, सभी कुछ होता है जो आप बता रहे हो। चलो सो ये, और अपना बाथरूम भी वो किसी पे भरोसे नहीं छोड़ती, वो खुद ही करती है। तो ये मतलब ऑटोमेटिकली दिस इज हैपनिंग, मे बी यही उसकी हेल्थ को ठीक रख रहा है। राइट तो राइट मैडम, वेरी ट्रू। इट्स वेरी नाइस सर। आप मैं ये कोर्स का वो करना चाहूंगी, तो आपके टेलीफोन नंबर पे कोई गाइड कर देंगे या बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ जी मैम कर एटलीस्ट, देंगे। नहीं तो अपने परिवार को तो हम थोड़ा बहुत स्टेबल रख सकते हैं ना। स्टेबल भी रख सकते मैडम हैं मैम, आप और अपने आप आने को वाले एजुकेट, जी जी सर, आप अपने आने एजुकेट कीजिए, हाँ प्लस आप अपने परिवार को तो सही, लेकिन आस पड़ोस वालों को जिसको भी आप मिलने वाले हैं या अपनी सोसाइटी को भी बहुत ही अच्छा फायदा दे सकते हैं। सर, उसके लिए तो गुरुजी हैं,
मैं तो अपने परिवार को ही ठीक ठाक रख लूं तो बहुत है। जी 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 सर, कुछ कह रहे थे आप? इसकी नहीं, मैंने ये कहा डिटेल्स भी आने वाला, ये हाँ डिटेल्स मैं उसके अंदर ग्रुप्स में कर दूंगा, लेकिन जैसे आने वाला टाइम भी इसके अंदर पता लग जाता है भी नेक्स्ट ईयर हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा जैसे आप नंबर चेक करोगे, नंबरों को देख के भी आपको पता लग जाता है भी सामने वाला कितना हर्डल परेशानी में है। यानी कि किसी का फोन नंबर दिख गया, किसी के गाड़ी नंबर दिख गए, मतलब उससे भी पता लग सकता है कि वो कितना परेशानी में है। नंबरों का इतना बढ़िया मतलब वो है पॉजिटिव रिजल्ट। एक चीज पूछना चाहती हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो चेंज नहीं करी जा सकती है, या हम सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर ले लिया, तो भैया तब तो ये न्यूमरोलॉजी नहीं समझते थे, तो वो 10 साल से सेम चल रहा है, ऐसे लगता है भैया ये हजारों उसका के टूल पास देंगे, उसका भी इसको टूल देंगे, उसका क्या करना है, टेंशन मत लो, नंबर तो चेंज करा के ही रहेंगे। अच्छा, तो वो फिर कैसे पता लगे कि नंबर सही है गलत है, वो आपसे कैसे संपर्क हाँ, किया जाए? वो हम सब बताते हैं आपको। इसके लिए आप इसकी भी आपने चलो जो एक, हाँ जी मोबाइल नंबर शेयर करे हैं हाँ जी, उस वो पे भी आपसे, उसी, हाँ उस पे आप संपर्क कर सकते हो, आपको बता देंगे। और जो एक आपने अभी कहा कि किसी के मोबाइल नंबर में बहुत सारे नंबर्स रिपीटेड हैं, या किसी की बर्थ डेट में रिपीटेड हैं, लाइक जो मैं मेरी डॉटर का बता रही हूँ, शी इज 11th नवंबर बॉर्न, तो 11/11 एंड देन ऑफ कोर्स 1975 शी इज बॉर्न, तो डज इट मेक अ डिफरेंस सो मेनी वंस? सुनने में तो ये है कि जितना वन बढ़ेगा उतना ब्लेसिंग आएगी, चिंता मत करो। तो नेम कहने में तो फेम बढ़ेगा, बस एक जैसे ये आप अभी स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा उसको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ये समझो। हाँ, आपने अभी बताया कि एक नंबर सूर्य का होता है, तो मेरे जी को थोड़ी तसल्ली हुई कि कुछ तो कहीं तो कुछ काम कर रहा है। नहीं वो नहीं भी है, इसको बाकी क्या है, जैसे जितना वन बढ़ेगा उतना ब्लेसिंग आएगी। जैसे अमिताभ बच्चन जी के 5 टाइम 1 है, ओशो जी जो रजनीश थे उनके पास 6 टाइम था, दिलीप कुमार जी के पास 6 टाइम था। इस हिसाब से ये मतलब जितना वन बढ़ेगा उतना इस लाइफ में मतलब ज्यादा ब्लेसिंग आएगी। सिर्फ इनको ये होता है भी जिनका भी वन ज्यादा होता है उनको ना स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, हल्का सा खटका भी हो जाए तो नींद खुल जाती है रात को, फिर वापस आती नहीं, ये प्रॉब्लम बस इनको रहती है। वो भी मेडिटेशन से दूर हो जाएगी, लेकिन और कोई प्रॉब्लम है नहीं लाइफ में। काफी सक्सेस रहती है ये लाइफ में। थैंक यू सर। मैं मतलब बहुत कुछ सवाल होते हैं, कैसे आपसे संपर्क किया जा सके वो आप प्लीज शेयर करना। मैम इसके अंदर दिमाग आपको में बहुत सवाल होते हैं। सारे सवालों के जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रुप में नंबर भी आ जाएगा, और कोर्स से रिलेटेड जो भी होगा वो उसमें डलवा दूंगा, ठीक है मैम। जय माता दी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जय माता। अवनीश जी का हो गया था क्या? अवनीश जी? नहीं, अवनीश जी का वो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अवनीश जी अवनीश जी, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। हाँ जी जी सर, अवनीश आप जी। बोलिए। हाँ, जय माता दी सर। जय माता दी। सर मैं वाइफ की जो डेट था 19/12/1977 1977। जी 19/12/1977। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? सर एक्चुअली हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम चल ही रहा है। शी हैज लॉस्ट, बहुत कुछ नहीं किया फिर भी काफी लॉस हो गया वेट। हेल्थ भी इनके गले से लेके मतलब जैसे गले से लेके पेट तक की प्रॉब्लम सी ज्यादा होंगी इनको। जी वाह सर, ये कैसे बताया आपने? वैसे वो ग्रिड देख के ही पता लग जाता है, पर तो ये सबको ये तो बताएंगे सर, ये भी सिखाएंगे ना सर? सिखा देंगे। जी, हो रहा है। ये विद्या ऐसी है जो सीखोगे तो सब कुछ आने लग जाएगा धीरे धीरे। जी जी, बहुत ग्रेट सर, बहुत ग्रेट। हाँ, इनके क्या है, जैसे मतलब एक तो इनको कहो कि कान के अंदर सिर्फ सोना डाला करें। जी सर। सोना डालेंगे ना कान में तो मतलब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। एक डॉग्स की सेवा करें, यदि घर पे डॉग्स है तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको जी। दूध के अंदर रोटी ब्रेड वगैरह कुछ डेली डलवाओ।
एक इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होगा, तो उसके लिए भी आप जैसे मेडिटेशन वगैरह करवाओ इनको जी और इनकी जो नेम की जो स्पेलिंग है वो 5 पे लेके जाओ, मोबाइल इनका 6 पे लेके जाओ जी और एक इनके पास तांबे का सिक्का इनके पर्स में रखवा दो जी और सुबह जैसे नहा धो के सूर्य देव को जल चढ़वाएं। सर चढ़ाती है कि 45 मिनट्स के अंदर जरूरी है कि किसी भी टाइम चढ़ा सकते हैं? वो तो जब मर्जी चढ़ाओ, 45 मिनट अच्छा। कैसे, मैं समझा रही, नहाने के सर, बाद किसी जब ने- मर्जी नहा नहीं के सर, पूजा किसी ने कर। बताया जी सर, नहीं किसी नहीं ने ऐसा बताया कुछ था नहीं है, कि ऐसा कुछ पूरे नहीं होता। में- जब भी यार अब जब 10 बजे नहा लो, 10:30 जी बजे जी पूजा जी कर लो, उसके बाद चढ़ा ओके, मतलब उसके अंदर ओके, बस ये ओके। किया करो, तांबे का लोटा लेके उसके अंदर जल डाल के एक रेड कलर का कुमकुम आती है वो डाल लो, चावल डाल लो, कुछ मीठा डाल दो जी और 11 बार ओम सूर्य देव नमः का चैंटिंग करके पानी डाल दो। बस ये डिस्टर्ब जी चल रही है इनकी थोड़ी सी सूर्य की, तो वो ठीक हो जाएंगी। जी नेक्स्ट ईयर से मतलब समझ लो मार्च के बाद इनकी लाइफ वापस स्टेबल, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हेल्थ की, इनका भी वही चल रहा है, पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। जी सर, 9 ही चल रहा तो इनको 9 वाली रेमेडी करवा दो और मार्च के बाद 15 मार्च के बाद इनकी जो हेल्थ इश्यू यदि रिसेंटली है वो दूर हो जाएंगे। है। जी जी सर, जो हॉस्पिटल वाला बताया था वो करा देना है। वो वाला करवाओ। जी सर। तो सर बेसिकली इनका करियर किस फील्ड में बेटर रहेगा सर? एक्चुअली इन्होंने प्ले स्कूल चला रहे थे, तो वो भी बिल्कुल बंद हो चुका है। और क्या चला रहे थे, क्या कर रहे थे? प्ले 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 स्कूल, बच्चों का, छोटे बच्चों का प्ले ग्रुप। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इनको अभी जैसे पर्सनल ईयर 9 है ना, जी मार्च तक कुछ नहीं कराना इनको। जी उसके बाद चाहे आप प्ले स्कूल वापस स्टार्ट करवा दोगे तो वापस रनिंग में आ जाएगा, जी टेंशन मत लो, काम बढ़िया हो जाएगा। बस ये पर्सनल ईयर 9 आराम से बैठे बैठे बिताओ। सर एक्चुअली सर मेरी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं, तो क्या वाइफ की या बच्चों से कुछ थोड़ा आइडिया लग सकता है? नहीं, ऐसे आइडिया नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर वैसे actually आपने कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके चले जाओ, बस सीधा ही। मोबाइल को 5 पे ले लो, जी बस। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी, जय माता दी। जय माता दी। नीतू गोगना जी। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। सर मेरे को भी ये जो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है इसमें कंफ्यूजन हो रही है, लाइक जैसे अगर चलो कोई किसी का बात नहीं मैम, अपना निकालो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। सर मेरा इजी है, मैं ये जानना चाहती हूँ अगर किसी का दिसंबर में बर्थ होगा तो उसका फरवरी तक ही हम ईयर लेंगे, मतलब फिर उसके बाद हाँ चेंज जी हो मैम, जाएगा? उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा। उसके 2 पर्सनल ईयर आ जाएंगे, उसमें क्या हो गया? नहीं सिंपल नहीं तो। नहीं, 2 नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे अब मेरा 22 दिसंबर है, जी यदि मैं आज पैदा होता हूँ जी तो सपोज करो मेरा पर्सनल ईयर 1 है, जी आज पैदा हुआ और पर्सनल ईयर 1 आ गया, सपोज करो, ठीक है। जी। अब नेक्स्ट जैसे फरवरी आ जाएगी 6 तो 2 हो जाएगा। हाँ तो सर उसके 1 साल के अंदर 2 पर्सनल ईयर आ जाएंगे ना? एक ही आएगा। ये तो अपने जैसे जो नहीं सर, न्यू एक बॉर्न बार। बेबी, उसका न्यू बॉर्न बेबी का बता रहे हैं। जी जी नहीं जी। तो क्या होगा परशोत्तम जी, जैसे अब मेरा तो फरवरी से स्टार्ट होगा, हाँ। फरवरी से फरवरी एक ही बार आएगा ना, जो नहीं नहीं, इस साल एक पैदा हो साल रहा है में उस मैम, सर एक साल मैम में ये एक कहना ही चाह रही है कि अगर किसी का अगस्त में किसी का बर्थ होता है, अगर वो उसको 30 साल फरवरी का से भी है तो काउंट करोगे अगस्त ना। है। अब फरवरी से, अब जैसे सपोज करो अब अगस्त में स्टार्ट हुआ तो अगस्त का आप उसका डेट लिखो, अगस्त लिख के, और जो करंट ईयर है उसको लिख लो। जो पर्सनल ईयर आएगा उससे हाँ। नेक्स्ट जैसे फरवरी के बाद चेंज हो जाएगा। अच्छा। सर यानी कि मीन्स जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए दिसंबर मेरी बात सुनो मैम, न्यू बॉर्न बेबी है ना जो आज है, उसके लिए हम देखते नहीं है, 12 साल तक हमने प्रेडिक्शन करनी नहीं होती। सर मैं उसकी नहीं बात करी, मैं जैसे आप ही का एग्जांपल ले रही हूँ, 22 दिसंबर है आज तो मेरा आप पर्सनल ईयर 3 है, आज मेरा पर्सनल ईयर 3 चल रहा है। 2021 ही आप मतलब कैलकुलेट करेंगे उसमें? हाँ, अब मैं 22 के बाद भी इसको 3 ही कैलकुलेट करूंगा फरवरी तक। 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को मेरा जैसे वैसे तो ईयर तो चेंज हो गया, यानी कि सपोज करो मैं जितने साल का हूँ उससे नेक्स्ट ईयर हो गया, लेकिन जो पर्सनल ईयर चल रहा है मेरा 3 चलता रहेगा फरवरी तक। ठीक है, तो सर आपका 6 पर्सनल फरवरी ईयर की जो स्टार्ट हुआ है अभी वो अब फरवरी से स्टार्ट हुआ है
जो फरवरी 2021 का था, वहां से आपको पर्सनल ईयर 3 स्टार्ट हुआ है। मैम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जी सब भूल जाओ आपकी क्या है क्या नहीं है। जी। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है पहले ये बताओ। सर मेरी तो जून में है, 5 जून हाँ बस जून है ना, 1970। जून है तो हाँ। पहले 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 आप लिखो। अब कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है अब आपका? 7 सर। अब 7 चल रहा है ना, तो अब जी। जैसे फरवरी आएगी, फरवरी से चेंज होगा आपका, बस किसी की भी आएगी वो फरवरी 6 फरवरी से आपका 8 हो जाएगा। जून की हमने नहीं देखना भी, जून में आपका आएगा। ठीक है सर। जब ठीक। 6 फरवरी आ गई तो नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि आपने करंट ईयर को जोड़ना है। सपोज करो करंट ये ईयर सब को वही जोड़ लिया, मेरी confusion मंथ को यही जोड़ थी लो कि- और डे को जोड़ लो। तो जी अब जैसे आपका 7 आ रहा है तो 8 आ जाएगा, 8 है तो 9 आ जाएगा, बस ठीक है, मतलब फरवरी 6 तक मैं 7 ही रखूंगी। 7 रखोगे। और जब ठीक है। आप नेक्स्ट जून आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि जून तक आपने 7 रखना है, नेक्स्ट 6 फरवरी से आपका 8 हो जाएगा इस हिसाब से। किसी का ओके भी सर। लोगे, ये तो न्यू बोर्न बेबी का हम चेक करते हैं, उसका हम जी वैसे भी 12 साल तक कोई प्रेडिक्शन करनी नहीं। जी ठीक है। बाकी हो गए सब पुराने साल वाले, तो उसको हम 6 जी फरवरी से स्टार्ट कर लो जो भी है ना। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नेक्स्ट ले लेते हैं विष्णु तवानी जी का। विष्णु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अभी किसी का 9-9 चल रहा है और उन्होंने मकान ले लिया, हेल्थ इशू ठीक तो है। है, पर अभी भले ही प्रवेश नहीं करे वो। अब नहीं करें, वो 15 मार्च के बाद करवाओ, 15 मार्च हाँ। 2022 को करवाओ अब उनका। मकान तो ले लिया उन्होंने, मतलब लंदन कोई में बात है, नहीं, देखो दोनों जब पता नहीं हो, हस्बैंड को 9-9 चल रहा है और हेल्थ हाँ, इशू तो चल ही रहा है वाइफ को। वो कोई बात नहीं, उसके लिए तो हेल्थ इश्यू के लिए तो वो करवा दो, रेमेडी जो बताइए आपको। और जी। यदि गृह प्रवेश है वो 15 मार्च के बाद 2022 के बाद वो कर लेंगे। पर तब वो तक लंदन उनको में नहीं कर सकते हैं ना ब्लड वगैरह का, मैंने पहले भी उनको बताया था, तो बोले वहाँ सब दूर कैमरे लगे हुए तो नहीं कर पाते। तो वहां पर वो करवा लो, शुगर टेस्ट करवा लो, लेबोरेटरी होती है अच्छा हर जी उसके अंदर लेबोरेटरी होती है। जी। हाँ हॉस्पिटल के अंदर जाओ, 10-15 मिनट बैठ के वहां पर कुछ खा लो कैंटीन में, हाँ, खाने पीने का तो बता दिया था। वाटर कूलर लगा हुआ, पानी पी लो, उसके बाद हाँ आते वक्त लैब में जाके वो चेक करवा लेंगे अच्छा ब्लड। हाँ थैंक यू। मतलब उनको ब्लड देगी होगी ना शुगर चेक, हाँ तो वो 1-2 ठीक है बूंद निकल गई, बस उससे काम हो गया। ठीक है। ठीक है, जय माता दी। जीविका जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय माता दी सर। जय ये माता दी। मुझे पूछना था, ये आपका पर्सनल ईयर 6 के लिए द वाइब्रेशंस आर वेरी गुड, मतलब काफी सपोर्टिंग ईयर है, बट माय मूलांक इज 3, तो मेरे ये लिए तो ये एंटी उनके लिए ईयर हो जाएगा। सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। हाँ, क्योंकि ये मैं अपना पास्ट का भी देख रही थी, 2006 में भी मेरा ये पर्सनल ईयर 6 आया था, एंड इट वाज अ हाँ जी, वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर मी बिकॉज बहुत ड्यूरिंग। ज्यादा टेंशन, हर्डल, परेशानी, जितना हो सके डिप्रेशन, ये हाँ, सब तो हाउ देके जाएगा। कुछ तो मतलब इसका कुछ तो तोड़ बताइए सर, क्योंकि वन इसका एंटायर होता ईयर नहीं ये मैम, स्ट्रेस में। इनका कोई नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है जैसे आप ना अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ की पूरा एनालाइज करवाओ, उसको देख के हम रेमेडी बताते हैं, उसको करते रहोगे तो जो टेंशन है वो 10-20% रह जाती है, बस ये जैसे हो मेरा सकता है। है जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं क्या मुझे वो जरा? मैम होता क्या है, जैसे ना पूरी डेट ऑफ बर्थ को फिर एनालाइज करना पड़ेगा अच्छी तरह से, आपको क्या डेट मतलब वो सोल्यूशन देना है, आपकी नेम की स्पेलिंग को अपने कैसे लेके जाना है, क्या मोबाइल नंबर लेके देना है ना, ये जब सारा कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा तब लाइफ के अंदर ये जो ज्यादा परेशानी आ रही है वो नहीं आएगी, ये अच्छा। समझो। लेकिन जो तकलीफ, टेंशन, हर्डल इसने देके जानी है वो देके जाता है, लेकिन क्या होता है जैसे आपने कोई रेमेडी नहीं की तो 100% प्रॉब्लम आएगी, कोई रेमेडी करते रहते हो तो उसमें 20% आ जाएगी, ये समझो। भी परेशानी तो आनी आनी है, ये तो आप मान के चलो, लेकिन जहाँ 100% आएगी वहां 20% आ जाएगी, 15% आ जाएगी, बस इतने में ही पीछा छूट जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है मैम। इंद्रजीत जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय माता दी सर। सर मैं एक्चुअली वीडियो जय माता इसलिए नहीं दी। कर रही, थोड़ा नेटवर्क की बहुत इशू है, कोई आपकी बात नहीं, आवाज कोई में बात नहीं दिक्कत मैम, इसलिए आ कोई रही है बात नहीं सर। मैम।
हाँ जी सर। सर मैंने ना अपने बेटे के बारे में, जैसे उसका पाइसिक 8 है 26 से, तो उसका 25 को जाके 2025 में जाके उसका पर्सनल ईयर 1 आएगा। तो हम लोग सोच रहे थे शादी करने के लिए, तो फिर इसका मतलब कि 8 नंबर वाले को शादी नहीं करनी चाहिए पर्सनल ईयर 1 में? कैसे? समझा नहीं। मतलब मैं बोल रही हूँ सर, मेरे बेटे का पाइसिक नंबर 1 है, मतलब मूल अंक मूलांक सॉरी 1 है, ठीक है। साइकिक नंबर, साइकिक 8 नंबर, है ठीक सर, है। 8 सॉरी 8 है, 8 है चल सर। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, मतलब उसका पाइसिक 8 है, और उसका पर्सनल ईयर में फिर हम 1 में फिर उसका शादी नहीं कर सकते, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। नहीं मैम, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब कोई दे के जाता है। नंबर 1 जो है 8 वालों को भी बहुत कुछ दे के जाता है। ये एक ही नहीं ऐसा नहीं, है। जैसे बोल रहे हैं ना कि 8 के लिए एंटी रहता है, उसके हिसाब से मैं पूछ रही एंटी हूँ सर। एंटी तो होता ही है मैम, लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने आपको उसके अंदर ये भी बोला था कि नंबर 1 जो है 8 को भी कुछ ना कुछ दे के जाएगा। जो ये नंबर 1 ओके, होता है मतलब सबसे बेस्ट ईयर्स है सबके लिए, यानी कि 8 एंटी है तब भी कुछ ना कुछ उनको दे के जाता है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही पूछना था कि डरने की बात तो नहीं, मैं सुन के 9 में हैरान हो मत गई करना, ये थी। ध्यान रखना थोड़ा सा। 9 सॉरी 9 सर। जब उसका आ रहा है, मैंने कहा पर्सनल ईयर 9 होगा तब मत करना। 1 के अंदर तो ओके आप कर सकते हो। ओके सर, जैसे मेरे दूसरे बेटे का ना आ रहा है 2024 में उसका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। हम लोग ठीक है। उसका वो 5 वाला है, उसका मूल अंक 5 है, लेकिन उसका पर्सनल ईयर 2024 को आएगा पर्सनल ईयर 1। तो हम लोग उसका शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो लड़की है वो उस टाइम उसका पर्सनल ईयर 4 आ रहा होगा। कोई बात नहीं मैम, कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू बाकी सर, यही पूछना था सिर्फ मेरे को सिर्फ सर। पर्सनल ईयर मत देखो। हाँ जब जी। आप इसके अंदर घुस चुके हो तो दोनों की साइकिक, दोनों की डेस्टिनी, दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करवाओ, भी बढ़िया रहेगा या ओ, नहीं रहेगा, ये समझो। मतलब ओके सर। लाइफ को जब आप चेक, मतलब इनको अच्छी तरह से चेक कराओगे, लाइफ कैसी रहेगी, इसके अंदर हम कई पैरामीटर से चेक करते हैं, तब जाके यस मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं भी आप इनके साथ कर सकते हो। जी सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। हाँ, पर्सनल ईयर के अंदर तो आप ये चेक करोगे कि शादी होगी या नहीं होगी, है ना, एक तो ये चेक करोगे। ओके ओके ओके। लेकिन हाँ, मतलब लेकिन इसके अंदर आपको ये देखना चाहिए कि शादी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, यानी कि कंपैटिबिलिटी उनकी। ओके 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 ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत अच्छा सा सेशन, वेबिनार बहुत अच्छा। और मैं आपका काफी टाइम से मैं ये सुन रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझाते हो, और तकरीबन सबके आंसर मिलते हैं, जो जो भी क्वेश्चन पूछता है बहुत एकदम क्लियरली मिलते हैं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू पुरुषोत्तम सर। सौम्या जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। सौम्या रंजना पेहरन। हेलो। यस सर। सौम्या जी सर, अनम्यूट सर। कीजिए प्लीज। हाँ सर। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। मेरा मूलांक 8 है, मेरा डेस्टिन नंबर 2 है, और दिस ईयर मेरा 7 चल रहा है। मैं मेडिकल फील्ड में, अभी फार्मेसी लास्ट ईयर है मेरा, ठीक है। फार्मासिस्ट में बी फार्म कर रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर है मेरा। मेडिकल फील्ड में अच्छा रहेगा आगे? मेडिकल के लिए अभी इसको देख के तो ज्यादा अच्छा रहना चाहिए। मतलब नहीं नहीं, मैं अभी बी फार्म लास्ट ईयर में हूँ यही कह रहा मेरा। हूँ, जो आपका हाँ। साइकिक डेस्टिनी है उस हिसाब से तो जो आपको अचीवमेंट मिलनी चाहिए वो कम मिलेगी, इसके अंदर आपको वो ज्यादा होगा, क्या कहते हैं, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, रिजल्ट कम मिलेंगे। हम्म। हाँ, और फिर मेरा अब नेक्स्ट ईयर आएगा 8, वो 8 ठीक है, ये 8 मूलांग 8, ये ईयर भी 8 है, तो ठीक क्या है। होगा? होना कुछ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, यदि हमारे कर्मा अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया साल है, जैकपॉट ईयर होता है, हम्म। बढ़िया सक्सेस मिल सकती है। यदि हमारे कर्मा ठीक नहीं है फिर पनिशमेंट वाला होता है। उस हम्म। पनिशमेंट से बचने के लिए आपको नंबर 4 में एक वो आपको रेमेडी दी थी, वो रेमेडी कंटिन्यू करो, पूरा साल बढ़िया जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 8 की एक ही रेमेडी है। हाँ। ओके सर। सर फिर एक सवाल है मेरा, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 4 और 8 वाले जितने भी हैं, वो यदि स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी।
शॉर्टकट से कभी भी पैसे कमाने की मत सोचना, ये ध्यान रखो। जब भी हम्म, आपने शॉर्टकट से पैसे कमाने की सोची तो आपके लाइफ में टेंशन, हर्डल, स्ट्रगल सब स्टार्ट हो जाएगा। और कौन सा फील्ड में मेरा ज्यादा ये होगा उसके फ्यूचर लिए में? आपको पूरा डेट ऑफ का एनालाइज कराओगे तब पता लगेगा भी क्या कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एज जब 40 के आसपास होगी तभी लाइफ में सेट हो पाओगे, ये समझो। 40। मतलब ये जो 8 वाले होते हैं ना, 8 वाले, हाँ। इनकी जो लाइफ के अंदर असली सेटिंग होती है, इनको पता लगता है कि हमने लाइफ में करना क्या है। वो 40 के आसपास ही जाके पता लगता है, ये समझो। उससे पहले स्ट्रगल स्ट्रगल और स्ट्रगल। कुछ आपका साइकिक डेस्टिनी दोनों ही एंटी है। रस्टेड लाइफ होती है ना, जैसे जंग लगा, मतलब कोई अचीवमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, इस हिसाब से रहेगी। तो इसको आप क्या करो, डेट को फुल एनालाइज करवाओ, नेम की स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ, इस हिसाब से आप इनको एकदम बढ़िया लाइफ को सेटिंग करो, तब जाके आपकी लाइफ आगे मतलब हर्डल टेंशन फ्री रहेगी, ये समझो। नहीं तो परेशानी आती रहेंगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू। भानु वर्मा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी, आपका हैंड रेज से कुछ पूछना है आपको? यस सर। सर बताइए। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1973। उनका पर्सनल ईयर इस टाइम 7 है। तो और मेरा है पर्सनल ईयर 6। मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने आप को रिलोकेट कर लें, लेकिन वो रिलोकेशन के लिए मानते नहीं है। उनका 7 आ रहा है और आपका कब है, कितना है? जी हम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25। नहीं, आपका पर्सनल ईयर बता दो बस, कोई नहीं। मेरा पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। 6। ठीक है। अब कहाँ जाना चाहते हो आप, मतलब? अंबाला रिलोकेट करना चाहते हैं हम। अभी वैसे क्या बिजनेस कर रहे हो या कोई सर्विस वगैरह है? नहीं, मैं पहले सर्विस में थी अंबाला में जब थी, बट है। जब अब सहा आए हैं हो गए हैं हमें 7 इयर्स। ठीक है तो मेरी सर्विस छूट गई है और ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि हम रिलोकेट करें, लेकिन ये मानते नहीं है, ये कहते हैं मैंने यही रहना है। अभी मैम क्या इस साल बिल्कुल भी नहीं सोचना, फरवरी तक तो जो भी आप सोचोगे फरवरी तक आपका मतलब जो भी डिसीजन होगा वो नेगेटिव आएगा रिजल्ट। ओके। बस ये समझ लो, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अभी एक बार फरवरी तक बिल्कुल भी इस चैप्टर को क्लोज कर दो। और कोई क्वेश्चन हो तो? सर वो वास्तु वगैरह को मानते नहीं है और मेरा घर बहुत वास्तु से मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो क्या तो मैम ये किसी वास्तु वाले को विजिट करवा लो ना, क्या दिक्कत है? वो नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं, पैसे उनसे लेने हैं, उनसे लेके दो और उसको नहीं सेटिंग कराओ थोड़ी बहुत। अरे मतलब मुझे भी मतलब जैसे मैं कुछ भी रेमेडी करती हूँ घर पे, अगर कोई चीज लगानी है या कोई यंत्र भी लगाना है, वो लगाने नहीं देते। मतलब वो निकाल देंगे उस चीज को, तो कैसे ठीक होगा? उनका है मतलब मूलांक 6 है और डेस्टिनी 4 है। मेरा 7 है और 5 है। तो वो कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं मैम। वो तो क्या, जैसे कोई करना नहीं चाहता, जैसे सपोज करो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, अब दवाई खाओगे नहीं, सामने पड़ी रहेगी तो उसका तो असर होना ही नहीं है। कोई वो भी तो है अपने काम करेंगे, रेमेडी करेंगे, तभी जाके उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नहीं वो तो अगर मतलब पता ना हो तो बताएं। मतलब तो किसे पूछें? पता है कि नॉर्थ ईस्ट अब हल्का रखना है और सब कुछ ठीक करना है, लेकिन वो माने ही ना, तो कि उसको कैसे ठीक करें? उसका इलाज नहीं है मैम, अब कोई। मैडम मेरे से संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वो बहुत जिद में है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे से संपर्क कर लेना, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना, अभी बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि आपने चेंज करके जाना है, नहीं तो यहाँ से लाइफ, यानी कि सपोज करो यहाँ पर लाइफ है 50% स्ट्रगल में, तो वहां पर जाके 500% स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सर मेरी फैक्ट्री का नंबर भी 284 है, मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम लगता है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात ये ध्यान रखना, अभी चेंज का टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी 8 आ जाएगा, तब भी नहीं 8 ईयर इनका 8 आएगा, मेरा तो फिर अगले से 7 आ अगले जाएगा, साल। और 7 में भी नहीं चेंज करना आपने। हाँ तो फिर वो 7 के अंदर मैं ये स्पेशल बोल के गया हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं करनी या कुछ भी नहीं करना, तो एकदम शांति बनाए रखो बिल्कुल, और प्रभु का नाम लो, और कुछ रेमेडी होती है तो वो करो, आप खुद कर लो, उनको मत करवाओ, कोई सर दिक्कत सर नहीं। अच्छा आप मुझे मेरे लिए बताओ क्या रेमेडी है कि मैं इनका थोड़ा सा ऐसे मैम, माइंड। ऐसे करो, दोनों की आप डेट ऑफ बर्थ भेजना, होती वैसे पेड है, लेकिन आप दोनों का एक ही कंसल्टेशन में कर दूंगा, और जो भी प्रॉब्लम सारी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, बस ये कह सकते हैं। लेकिन ये समझ लो, ये साल और नेक्स्ट ईयर तो कम से कम चेंज करने की सोचना मत, उसके बाद आपके हस्बैंड का आ जाएगा 9 पर्सनल ईयर, तो यानी कि उससे अगले साल भी नहीं सोचना है, तो वहीं पर एक बार बनाए रखें। ठीक है भानु जी, जब तक 1 पे नहीं आता, हम 1 और 2 पे नहीं आएगा तब तक आराम से, हाँ जी, आराम से बिताओ जिंदगी वहीं पे, और वहां पर मन लगाओगे तो हो सकता है मेहनत भी ज्यादा करो और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। सर किसी ने भी कहा है कि वास्तु का जो प्रॉब्लम है, अगर 10 साल मैम मेरी बात सुनो, उसमें आज वास्तु ऐसा होता है, सपोज करो आज जैसे वास्तु का हम मानते हैं इफेक्ट होता है, एकदम सही है, लेकिन जब हम उसको ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, तब हमारी लाइफ में असली प्रॉब्लम तब आती है। ओवर रिएक्ट बिल्कुल बंद कर दो, यदि घर वाले नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या, जैसे रेमेडी दूसरी स्टार्ट कर दो, कोई गायों को रोटी डालने लग जाओ, कोई डॉग्स को रोटी डालने लग जाओ, कोई चींटियों को डालने लग जाओ, ये जो इफेक्ट होते हैं लाइफ में वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन ओवर थिंकिंग करोगे तो वो डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलना आपको, ये समझो। अच्छा वो तो मैं अब करती हूँ, ये वाले ये जो आप बस चींटियों वाला करते रहो, हाँ करो, सब करो, टेंशन मत लो। जब ये करोगे लॉन्ग टाइम करो, ये नहीं है कि आज कर दिया हफ्ता किया नहीं, जैसे हम खाना खाते हैं डेली उसी हिसाब से उनको खिलाओ, और आप लाइफ में देखोगे इसका मतलब चमत्कार भी मिलेगा आपको। कभी कर दिया कभी नहीं किया तब उसका फल नहीं मिलता, जब इनको करोगे तो लाइफ टाइम आप करके देखो कितनी बढ़िया आपको होती है। ये जो देखो वास्तु के इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन जब हम उनको माइंड में बिठा लेंगे वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। किसी चीज को इतना मतलब अंदर नहीं बिठाना कि डिप्रेशन की तरफ चले जाएं। पॉजिटिव सर सोचिए, ऐसा आपका सर कहने का ऐसा मतलब। नहीं सर, ऐसा तो नहीं ना होता कि बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, जैसे नहीं 8 नहीं साल नहीं, तो ऐसा हो ही कुछ नहीं गए। होता, आज तक ही नहीं होता कभी ऐसा खाली खाली। वैसे तो क्या है, सपोज करो अब जैसे मैं बैठा हूँ बिजनेस लाइफ में 4-5 बार किया और वापस 0 पे पहुंच जाते हैं, यानी कि 5 नंबर मेरे पास नहीं था, फिर मैंने इस विद्या को सीखा, उसको एक्टिवेट किया, आज आपके सामने बैठे हैं, बहुत हंसी खुशी। तो आप सीखो, विद्या को सीखो, इसमें इसके अंदर आप आशीर्वाद लो और लाइफ को बढ़िया बनाओ। सर मेरा नंबर जैसे 2 पे आता है मोबाइल नंबर, तो मेरा नंबर किस पे होना चाहिए? मैम ये साइकिक क्या बताया था आपने? मेरा साइकिक 7 है, डेस्टिनी 7 और 7 7-5 है, तो आप 5 पे ले लो, या 5 पे ले सकते हो, 1 पे ले सकते हो, 6 पे ले सकते हो, तीनों पे किसी पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से हटा के 1 पे ले जाओ, 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, जिसकी आपको लगता है भी ज्यादा जरूरत है नंबर की, उस नंबर पे आप सर लेके मेरी जाओ, डेट उसका ऑफ बर्थ में आशीर्वाद 6 लो। नहीं है सर, मेरी 6 नहीं क्योंकि है तो मेड भी नहीं ना, हाँ, इसमें मेड नहीं आती, तो वो कहते हैं तुम्हारे पास 6 नहीं ना, इसलिए अरे मेड नहीं मेरे ख्याल आप पिछले भी उसमें आए थे वेबिनार में, मेड के चक्कर में अभी तक टेंशन में हो। है। सर क्यों आती नहीं है? आ जाएंगी मैम, सब आ जाएंगी। एक बार आप पूरा डेट ऑफ बर्थ का एनालाइज कराओ, पूरा आपको उसका दिया जाएगा, क्या कहते हैं, सोल्यूशन। बिल्कुल टेंशन मत लो। और सर हस्बैंड के मोबाइल में नंबर 02 लास्ट में आते हैं, चाहे 6 है पर 02 लास्ट में आते हैं, वो भी गड़बड़ करता है।
तो मैम कोई गड़बड़ नहीं होती, जब अगला मानता ही नहीं है सामने वाला, उसको क्या गड़बड़ करेगा ये बताओ कोई। वो तो कुछ नहीं जिसने मानते। जिसने मानना है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आप एक्चुअली क्या है, सामने वाले को आप बिल्कुल चेंज मत करो, पहले अपने अपने को ठीक करो, वो अपने आप मानने लग जाएंगे। जब आपकी बातें मानने लग जाए तब उनका मोबाइल भी चेंज करवा वो देना। सिर्फ हार्ड वर्क में मानते हैं, पर मैं कहती हूँ कि अगर हम भानु जी आपका नंबर क्या है पहले तो मेरे को ये बताओ। 98963755 नहीं अरे मोबाइल नंबर मत बताओ सबको, मैं तो केवल ये बता रहा हूँ डेस्टिनी और साइकिक अभी मतलब आपका मूलांक और भाग्य 75 है इनका। अच्छा, इसीलिए सर को इतनी देर से आपने पकड़ के रखा है। 5 है ना, स्टेबिलिटी है ना आप में। अब देखो सर सबका एक एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, आपको कम से कम 15 मिनट से आंसर दे रहे हैं आपको। मैडम तो सबसे पुरुषोत्तम पहली जी बात यही तो ये होती है, मैडम हाँ जी। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ईश्वर का दिया हुआ हर अंक अपने आप में आशीर्वाद है। आपको उससे कैसे फायदा लेना है ये आपको देखना है। और स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट प्रेसिंग। कभी भी कंप्लेन करना बंद करोगे ना, जिस दिन भी मालिक का शुक्राना करते रहोगे ना, चाहे आपको 2 दे रहा है, 4 दे रहा है या 8 दे रहा है, जब तक आप मालिक से सीधा संपर्क बांधेंगे ना, तो ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। आप सर के कोर्स में आइए, आप सीखेंगे कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। आपने भी कहीं से कुछ ना कुछ किया ही होगा। हाँ एक जी। बार क्या आइए, कंप्लीट नॉलेज लीजिए। एक्चुअली क्या, हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आप अभी फ्री वेबिनार में आए हैं, आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा हमारे को, और हम चाहते हैं अवेयरनेस की भी। हम प्रॉब्लम्स को तो सबको पता है, लेकिन उसको सॉल्यूशन का पता होना भी जरूरी है। कुछ राइट। प्रीमियम कंटेंट होता है जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। हम चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी पेड ग्रुप्स को मिले वो वेबिनार में ना मिले, नहीं तो उनके साथ पार्शलिटी हो जाती है। हम तो बिल्कुल। सब बांटना चाहते हैं, लेकिन देखिए कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ होते हैं, इसलिए हमने ये बहुत मिनिमम प्राइस पे लाए हैं। इसमें सर को कुछ पैसा नहीं बचता, ये सारा खर्च हो जाता है। लेकिन फिर भी सर भी क्यों आज इतना सेवा कर रहे हैं, इतना समाज में इतना कर रहे हैं। वो वेल सेटेड है, उनका अपना अलग से काम है, सब कुछ है, ये सब केवल जनता की सेवा के लिए। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, सर के साथ ज्वाइन कीजिए। आपको सर ने क्या बोला, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये मैं कहता हूँ। पर बिलीव करिए, करो और पाओ। कृपा का मतलब ही यही है, कर और पा। उसमें डाउट करोगे ना आप, आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में झरना लगा दूंगी, उसको लाइट कर दूंगी तो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, और मैंने साउथ वॉल में एक पहाड़ लगा दूंगी तो अपॉर्चुनिटी रुक जाएंगी, या ईस्ट में ये करने से, या ब्लू कलर करने से नॉर्थ में, या यहाँ पर ये कलर करने से मेरा हो तो जाएगा। लेकिन आपको बिलीफ सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। करोगे कम, पाओगे ज्यादा, तभी कृपा नाम है उसका। लेकिन आप अगर आप उसमें डाउट करोगे, मेरा पति ये नहीं मानता, नहीं है, ये नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नॉर्थ के अंदर अगर ब्लू बल्ब भी जला दोगे ना तो भी एक्टिवेशन हो जाएगा आपका, लेकिन आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए ईश्वर के साथ। एक ब्रह्मस्थान में पीले कलर का बल्ब जलाने से भी कृपा आ जाती है, या एक कपूर की टिक्की, अगर आप भीमसेनी कपूर की टिक्की रोज सुबह धूप दे दो ना ब्रह्मस्थान में, आपका वास्तु दोष ठीक हो जाता है। सर हमारे वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, आपको उसकी भी टिप्स कुछ वहां मिल जाएंगी। आप आइए कोर्स में, अपने आप को कंप्लीट एजुकेट कीजिए। वेबिनार में 100 लोग होते हैं, लेकिन क्लास में 30 या 40 लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबको पता है परेशानी कहाँ है। एक आदमी को पता है यार, अरे यार मेरे कंधे में बहुत दर्द है, 10 दिन हो गए यार, ठीक ही नहीं हो रहा। अरे तूने किया क्या? तो मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, आप सॉल्यूशन तो, आपको प्रॉब्लम पता है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो आप सबको पता है कि निर्मल जी में नाम चेंज करने से मेरे पास कृपा आएगी, मैं नॉर्थ ईस्ट में झरना लगाऊंगी या उसको ज्यादा बड़ा करूंगी, वर्चुअल बड़ा करने से मेरे को परेशानियां दूर होंगी, लेकिन कोई करता ही नहीं है। आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है राजकुमार जी की तरफ से, इतना उनका एक्सपीरियंस है, वो सारा समेट के एक कोर्स में लेके आए हैं, आपसे अपनी जिंदगी कुछ घंटे मांग रहे हैं, और 100-100 200 लोग वेबिनार में आते हैं, और 40-50 लोगों की किस्मत होती है जिनकी गुरु सुनता है। तो सर को ज्वाइन कीजिए, पेड ग्रुप में आइए, आप देखिए। और नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। पैसा लाइफ में आता है जाता है, नॉलेज कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। सर की कही हुई 15 दिन की क्लास में अगर आपको 2 बातें भी आपको क्लिक कर गई ना, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। नहीं समझे? कोई भी चीज, एक छोटी सी टिप्स भी आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। आपकी इंटेंशन, किसी की इंटेंशन अच्छी है, वो रोज बुर्ज खलीफा को देखता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग, यार मेरी भी। यूनिवर्स को मैसेज जाता है। वो आप ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर से हाथ जोड़ के मांगते हैं कुछ, तो यूनिवर्स सुनता है आपकी इंटेंशन अगर क्लियर है। सर क्या कह रहे थे, 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का है, एक जज का नंबर होता है, वो सर आपको बताएंगे।
आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हो सकता है आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा परेशानी आ रहे हो, लेकिन अगर आपने कुछ किसी का बुरा नहीं किया और आप ईश्वर से सच्चे दिल से मांगते हो तो आपकी वो पूरी होती है बात, और आपके तो पति मेरा भी आपकी नंबर बात मेरा मानेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो मेरा नाम जो इंडिविजुअल है वो उस पे आ रहा है, कार्मिक पे वो अभी आपको नहीं मैम बताएंगे, इसको अभी आपको कोर्स इसको में आने के मैम बाद ही पूरा बताएंगे। आप एनालाइज करवाओगे, यहाँ पर सब कुछ नहीं होता। जी राजकुमार जी को लो अब थोड़ा सा, फिर जी लास्ट है राजकुमार जी, फिर चलें। अब जी टाइम हो गया काफी जी ज्यादा जी राजकुमार ओवर। जी गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक थैंक यू यू सर भानु सो जी, मच, थैंक यू बानु थैंक यू जी, सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जय वेरी माता दी। मच। प्रणाम, नमस्कारम सर। नमस्कार। प्रणाम राजकुमार जी, प्रणाम। पुरुषोत्तम सर, आपको भी नमस्कारम। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरा 8 चल रहा है और मुझे अभी प्रॉब्लम हेल्थ से देके गया है, और मैं एक बार आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं अभी सर का क्लास रेगुलर ले रहा हूँ वेरी गुड 23 तारीख से। जी और जी मैं बताऊं, मैं काफी वीडियो देखा हूँ, काफी लोगों का देखा हूँ, लेकिन सर के जो पढ़ाने का तरीका है, सर के समझाने का जो तरीका है, और जितनी मृदुभाषी भाषा में सर समझा देते हैं, बता देते हैं, जितनी सरल भाषा में हम समझ लेते हैं, मुझे नहीं लगा कि करीब मैं 8-9 लोगों को सर्च किया हूँ, देखा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा किसी की भाषा, ये हो सकता है मैं गलत हूँ या सही, लेकिन मुझे सर की भाषा बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और मैं समझ भी लेता हूँ। जी तो जी इसलिए आप लोग सर से क्लास करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपका भाग होगा। जी जी थैंक यू जी राजकुमार जी। थैंक यू इतनी राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहना चाह रहा था बस कि भाई देखिए, ज्ञान जो है वो किसी भी गुरु से लेना कोई गलत चीज नहीं है, और सर तो इतने मतलब कि आपको देखो ऐसी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, ऐसे आपको टीचर लग रहे हैं क्या? आपको जी जी अपनी लैंग्वेज में एक दोस्ती के हिसाब से या एक अपनेपन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एकदम नॉमिनल चार्ज है, कोई बड़ा चार्ज नहीं है, और बहुत अच्छा नॉलेज गेन करेंगे आप। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो समाप्त करें पुरुषोत्तम जी, जी अब टाइम हुआ पड़ा कहीं जाने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आज्ञा आज्ञा लेते हैं, सबको एक बार हाँ, अनम्यूट करके जय माता दी बोल देते हैं। जय माता दी बोल दो। और एक परसों है अपना हाँ, परसों के लिए जिनका वेबिनार। आज क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया या कुछ भी है, आप परसों भी अपना वेबिनार है, प्लीज ज्वाइन करें। और थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल सेशन सर राजकुमार जी। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जय माता सर। दी, थैंक जय यू सर, माता दी। थैंक यू सो मच। जय जय माता माता दी। दी। जय माता दी, जय माता दी।